भरपूर तूफानी तेजी बाजार में और लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करते हुए लगभग सारे इंडेक्स। बचा हुआ 1.5 घंटा मजबूती और बढ़ेगी या फिर थमेंगे, लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जिधर भी देखिए आज आपको बड़े आंकड़े आते हुए दिखेंगे, बड़ी गेंस आती हुई दिखेंगे। आज छोटे नंबर्स का दिन ही नहीं है सर, जहां भी देखें बड़ा एक्शन हो रहा है इस समय। गजब का एक्शन है। 18,200 ऐसा लग रहा था कि एक्सपायरी तक बढ़ेगा। अभी एक्सपायरी में पूरे 24 घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले आप उन लेवल के आसपास 18,190 का आज का फाइनल टारगेट निफ्टी का पहुंचता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स भी 61,000 के बेहद करीब आगे बढ़े। उससे पहले जल्दी से एक बार बता दें आज की बड़ी बातें और उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तूफानी तेजी है बाजार में, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते हुए नजर आ रहे हैं, एकदम बिल्कुल जबरदस्त एक्शन के साथ। 18,197 एज गुड एज 18,200 ये निफ्टी का लाइफ टाइम हाई बन चुका है। 38,779 ये है वो लेवल जहां तक पहुंच चुका है बैंक निफ्टी, और 60,835 अब इतिहास में दर्ज हो चुका है नए आंकड़े के तौर पर। सेंसेक्स में तो जबरदस्त एक्शन, 1% की तेजी निफ्टी और सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी 0.5% मजबूत है। इसके अलावा एक्शन भरपूर बाजार में और बैंक्स, फाइनेंशियल्स और टाटा ग्रुप ये है आज की पूरी तेजी को आगे बढ़ाने वाले हैं। एक ही ग्रुप में टाटा एक ही दिन में टाटा ग्रुप का मार्केट कैप 70,000 करोड़ रुपए बढ़ चुका है। और ऑटो और मेटल शेयरों की रफ्तार जबरदस्त है। दोनों ही इंडेक्स 3% मजबूत है, और ये सब कुछ तब है जब कहीं और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। सिर्फ हम स्वयं हम मतलब कल भी और आज भी सिर्फ भारतीय बाजारों में है दमखम तेजी, गजब। कोई फर्क नहीं पड़ता डाउ फ्यूचर्स किधर है, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता एशिया में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है। हमारे बाजार अपनी ही ताकत, अपने ही दम पर यहाँ पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं डाउ फ्यूचर्स मुश्किल से 35 पॉइंट ऊपर है, यूरोप के बाजार सपाट है, लेकिन भारतीय बाजारों में जबरदस्त रफ्तार है। न आपके लिए कोई ग्लोबल मार्केट्स की बड़ी तेजी है, न आपके लिए कोई एफआईज घरेलू फंड की बड़ी खरीदारी है। चल क्या रहा है सर? मतलब सवाल यही बन रहा है, हो क्या रहा है आज? नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। तो वैसे ये नेवर अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। जबरदस्त, ये ताकत है। और हर बार आपने देखा होगा पिछले कम से कम कई बार हम हजार पॉइंट की यात्रा जब हम निफ्टी पर करते हैं तो पहले हर बार इस बार तेजी की शुरुआत रिटेल ने की, और उसके बाद पीछे से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आकर शॉर्ट कवरिंग या फिर फ्रेश खरीदारी करते हुए दिखे, और आज भी वही होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। सुदीप, सबसे बड़ी बात यह कि इस मजबूती में ताकत है, और ताकत अलग तरह की है जी। और वो ताकत ये है कि एक पैसा है, लिक्विडिटी है, दूसरा पीछे या बाहर रह जाने की एक डर, या फिर वो क्या कहना चाहिए, फोमो। हाँ, जिसे मतलब इस इमोशन को हिंदी में जो भी नाम दे, मैं छूट गया, हाँ मैं रह गया, करेक्ट, मतलब दीप आगे बढ़ गया, मैं रह गया, वैसा वाला हाल है। चलो भागते हैं, वैसा वाला हाल है। तो एग्जैक्टली वो हो रहा है मार्केट में। और इसीलिए आप, और दूसरी बात है कि आमतौर पर मतलब मैं बताऊँ इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या मुझे लगती है, हमने दूसरों को देखना बंद कर दिया। करेक्ट है ना, फर्क ही नहीं पड़ा आज तक जिंदगी में। मतलब 28-29 साल हो गए मार्केट ट्रेड करते, एक ही चीज सीखी थी, मतलब या तो डाउ को देखो, एसजीएक्स निफ्टी को देखो, या एफआईएस को देखो। करेक्ट। आज ऐसा मतलब इस पहली बार मतलब 28 साल में ऐसा देखा, ऐसी तेजी देखी है जहां हम उन्हें नहीं देख रहे हैं। एग्जैक्टली। और हो सकता है डाउ हमें देख रहा हो, जैसा कल हम बात कर रहे थे। और रिकवरी तभी आ गई, रिकवरी तभी आई। हो सकता है एफआईएस घरेलू इन्वेस्टर्स को देख रहे हो, जो ताकत है। कौन सा अमेरिका के इन्वेस्टर बाकी बाजारों को देखकर डिसाइड कभी नहीं, तो क्यों नहीं हमारे बाजार भी उस ताकत में पहुंचे? बिल्कुल। अभी तो क्षणिक है, टेम्परेरी है, परमानेंटली भी क्यों ना हो। तो ये भारतीय बाजारों की अपनी ताकत है, भारतीय इन्वेस्टर्स की अपनी ताकत है। और अच्छी बात एक और डीप इस पूरी तेजी में, इस पूरे रिकॉर्ड हाइस पर है, वो ये कि पहली बार मैंने 30 साल में ये देखा है, पहली बार कि वाकई में रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया जी, पहली बार जी। बिल्कुल, नहीं तो अब तक हमेशा तेजी में फंसते आए। होप इस बार जब भी बाजार कभी भी जब भी करेक्शन डे टर्न करे तो आप सेफ रहें, आपकी वेल्थ बनी रहे, वो एक अलग चीज होगी, जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन अदरवाइज तेजी के अंत में ही रिटेल इन्वेस्टर आते हैं, लेकिन इस बार तेजी की शुरुआत से लगातार आए, बने रहें, डटे रहें और पैसा बनाएं। सो आई एम श्योर कि ये जो वक्त है, ये जो माहौल है, ये जो तेजी है, लंबी भी है, बड़ी भी है, और सबके लिए पैसा बनाने वाली भी है। बीच बीच में
कभी भी बुलेट ट्रेन में भी स्टेशन आते हैं Of course. है ना। राजधानी भी रुकते हुए जाती है, बिल्कुल। तो हम भी कहीं न कहीं रुकेंगे, लेकिन वो अपनी जगह है, लेकिन फिर भी कम से कम सबसे बढ़िया बात यह है कि तेजी में लोगों का पैसा बना है। बिल्कुल सर, और आपने तो हर लेवल पर कहा है कि घबराना नहीं है, इस बार important डरने नहीं levels दिया, है। बिल्कुल बिल्कुल आपने नहीं दिया है। पिछले जब से मार्केट का रिवाइवल आया है, हर लेवल पर आपने कॉन्फिडेंस बढ़ाया, और क्योंकि आपने हर लेवल पर कॉन्फिडेंस बढ़ाया सर, कुछ नए रिकॉर्ड्स की हम बात कर रहे थे जी। 5 साल बाद पहली बार 500 का लेवल टाटा मोटर्स ने क्रॉस किया। 5 साल बाद, करेक्ट। लाइफ में पहली बार 5000 का लेवल एवेन्यू सुपरमार्ट ने क्रॉस किया। 5000 डीमार्ट में कुणाल जी से बहुत मतलब जबरदस्त हो रही है, थोड़ी थोड़ी वाली। 13वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है सर आज। वाओ, वंडरफुल। ये है ना दीप, सवाल ये नहीं कि वो 13वीं बड़ी कंपनी बन गई या 5000 हो गया। बड़ी चीज है कि मार्केट अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को रिवॉर्ड कर रही है। जो लोग बढ़िया काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं बिजनेस में, उनकी कद्र है, ये बड़ी चीज है। बिल्कुल राइट। सो अच्छे दवा लीजिए, जैसे आप एक इन्वेस्टर या ब्रोकर से आप अलग हटकर एक नया काम करते हैं और एंटरप्रेन्योर बनते हैं, इंडस्ट्रीज बनते हैं, कॉर्पोरेट बनते हैं, और उसमें बहुत बखूबी काम करते हैं, अलग तरीके से एक अलग पर्सपेक्टिव से करते हैं, एक ऐसी कंपनी क्रिएट करते हैं जी, जो वाकई में अलग स्टैंड करती है, अलग तरह की प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती है, अलग तरह की ग्रोथ दिखाती है, और अलग तरह का फोकस और कंफर्ट कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर से दिखाती है। वो काबिल तारीफ है, और बाजार उसको बिल्कुल मतलब रिवॉर्ड कर रहा है। ये बड़ी बात है। 500 रुपए की तेजी तो सिर्फ आज ही आई है। और बड़े नंबर्स की हम बात कर रहे हैं सर, एक और चीज जो है बाजार रिवॉर्ड कर रही है, और ये आपके लिए ही है स्पेशली। आपसे मैं पूछूं उससे पहले क्या है ये चीज, उसकी एक झलक देख लेते हैं। 2018 में जब मैंने ज्वाइन किया था जी बिजनेस, तब मुश्किल से 15-20 हज़ार शायद मेरे साथ में ट्विटर परिवार रहा होगा। भाई ये बढ़ती हुई फैमिली, ये एक ऐसी फैमिली है जिसकी कभी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं। जितनी बढ़ती रहे, जितने ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा हो, उतना अच्छा है। कई बार ऐसा लगता है, और दिल से लगता है, कि जितना भरोसा और जितना प्यार हमारे दर्शक, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली हमें करती है, मुझे नहीं पता कि इन सब चीज़ों का कर्ज, इन सब चीज़ों का एहसान कब और कैसे उतारेंगे, भगवान जाने। रिकॉर्ड का दिन है अनिल जी, तो बाजार की रिकॉर्ड की बधाई, और 5 लाख ट्विटर फॉलोअर्स, बहुत बहुत बधाई। सही दिन है, एकदम सही दिन है, मतलब इसी दिन आना चाहिए था। नहीं मतलब कुछ चीजें ऐसी है जिनके लिए शब्द सही नहीं होते हैं, भावनाएं सही होती है। और मैं समझता हूँ कि मेरी भावनाएं मेरे दोस्तों तक, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे ट्विटर परिवार में जो सदस्य हैं उन तक पहुंची होगी कि आपकी उपस्थिति मेरे लिए क्या मायने रखती है इस परिवार में। दीप, बहुत सिंपल सी चीज़ है जी। किसी का प्यार लेना आसान काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। और स्पेशली जब हम मीडिया में हैं और जब हम टीवी चैनल्स में हैं, मैं कितना ही कोशिश कर लूँ, अगर मैं चाहूँ भी तो मैं मेरे दर्शकों को मजबूर नहीं कर सकता कि आपको मुझे देखना ही पड़ेगा। और उनके पास एक हथियार है, वो है रिमोट कंट्रोल। ऑफ कोर्स। सिर्फ एक उंगली से वो जब चाहे अनिल सिंघवी को अनिल सिंघवी नहीं रहने देंगे, और जब तक वो चाहे तब तक ही अनिल सिंघवी है। तो आपका इतना प्यार, इतना भरोसा, इतना विश्वास जो है वो प्राइसलेस है जी। मतलब उसके लिए हम जो कुछ भी करें। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आप इस उम्र में भी सुबह 5 बजे उठकर और छुट्टी नहीं लेते हैं, लेकिन वो एक कनेक्शन ऐसा है, क्योंकि कभी ऐसा होता भी है कि बुखार सा फील हुआ, तबीयत खराब, आज ऐसा था आज 1 घंटा और ज़्यादा सो लें, ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर एक मन में ख्याल यही आता है कि नहीं, काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं और शायद हम उनकी कुछ मदद कर पाएँ। हो सकता है मैं आपकी प्रॉफिट बनाने में बहुत मदद ना कर पाऊँ, हो सकता है मैं आपकी वेल्थ क्रिएट करने में बहुत मदद ना कर पाऊँ, और हो नहीं सकता, बल्कि कई बार होता है कि मैं जितनी बार शायद सही पढ़ता हूँ उससे ज़्यादा गलत भी पढ़ता हूँगा। लेकिन फिर भी एक चीज़ ज़रूर है कि एक कोशिश हमेशा ये रहती है कि अगर आप अपने मन से कुछ काम करें, अपने मन से कोई डिसीजन लें,
और उससे बेहतर डिसीजन लेने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो मुझे लगता है कि जीना सफल है। बिल्कुल। मतलब दिल से शुक्रिया आप सभी का इतने बड़े परिवार के लिए, और बस जितना बढ़े उतना बेहतर है, उतना अच्छा लगेगा। और जैसे अब बाजार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन यहाँ से भी और बड़ा ब्रेकआउट। सी अल्टीमेटली सफलता इस बात की नहीं कि इस नंबर के आगे पीछे कितने जीरो लगते हैं। सफलता इस बात को लेकर हमसे ज़्यादा बहुत सारे ऐसे टीवी एंकर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके लाखों नहीं करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, और मेरे से कम भी बहुत हैं। असली सक्सेस, असली सफलता इस बात को लेकर है कि आपको कितना प्यार, कितना भरोसा मिल रहा है। अगर 1000 ट्वीट, आपके किसी एक ट्वीट पर 1000 रिएक्शन आते हैं, क्या उस 1000 में से 500 आपको गालियां मिलती है, 500 तालियां मिलती है, या आपको 1000 में से 990 तालियां मिलती है, तो 10 गालियां मिलती है? 100% तो कभी हो नहीं सकता। सो हम उस बात से रिएक्शन देखते हैं कि कितना लोगों का प्यार है, कितना भरोसा है। और एटलीस्ट मैं ये कहूँगा, मैं इस मामले में बड़ा फॉर्चुनेट हूँ। जितनी काबिलियत है उससे कहीं ज़्यादा प्यार मुझे लोगों से मिला है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बधाई। एक बड़ा माइलस्टोन, बाजार के साथ साथ आपकी फैमिली और बढ़ती हुई दिख रही है, 5 लाख की हो गई है ट्विटर फैमिली। तो आइए फिर, बाजार भरपूर एक्शन वाला है। हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े, उससे पहले आपको बता दें आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स और साथ ही अहम इवेंट्स भी। मानसी और कुशल हमारे साथ हैं तैयार। मानसी, बताएं कौन से इवेंट्स पर है सर? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु अनिल सर, बहुत बधाई, एक नया माइलस्टोन ट्विटर पर आपने अचीव किया है। ट्रिगर्स से शुरुआत कर रहे हैं। निफ्टी में इन्फोसिस और विप्रो के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा वायदा बाजार में माइंट्री के नंबर्स पर फोकस रहेगा। इनियोस स्टाइरोल्यूशन स्पेशल डिविडेंड पर आज और कल कंपनी की बैठक होती हुई दिखेगी, और बैठक खत्म होने के बाद कल डिविडेंड पर फैसला आता हुआ दिखेगा। एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स अभी आज जारी होने वाले हैं, जिस पर हमारी नजर रहेगी। कल गुरुवार के दिन वीकली एक्सपायरी के साथ ही निफ्टी स्पेस में HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर दिन के दौरान आते हुए दिखेंगे। वहीं हांगकांग के बाजार कल बंद रहने वाले हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करेंगे। शिल्पा मेडिकेयर भी पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं। और TCS के 7 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की कल डेट होने जा रही है। 15 अक्टूबर के दिन यहाँ पर शुक्रवार का दिन दशहरा है, और इसी के चलते भारतीय बाजार बंद रहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में चीनी मिलों में गन्ने की पेराई यानी कि शुगर क्रशिंग जो है वो 15 अक्टूबर से शुरू होती हुई दिखेगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड के कॉर्पोरेटाइजेशन यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट 7 नई कंपनियां तैयार करेंगी। एक कंपनी के बदले यहां पर 7 नई कंपनियों को तैयार किया जाएगा। सरकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड को कॉर्पोरेट एंटिटी में कन्वर्ट करना चाह रही हैं। इन 7 कंपनियों के पास 65,000 करोड़ के 66 कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं जो कि शुक्रवार तक के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ बड़े ट्रिगर्स। आइए जानते हैं कुशल से आज के खबरों वाले शेयर्स भी। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। स्टील कंपनियां फोकस में रहेंगी। इनफैक्ट सुबह से ही यहां पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। इसकी मेन वजह ब्लूमबर्ग के हवाले से आती हुई खबर दिख रही है, क्योंकि उत्तरी चीन के कुछ स्टील कंपनियों को ये आदेश दिया गया है कि आप उत्पादन में कटौती करें। 15 नवंबर 2021 से लेकर 15 मार्च 2022 तक ये कटौती करने का आदेश दिया गया है। न्यूज राइस के हवाले से खबर आ रही है, विनिवेश सचिव का बयान आता हुआ दिखा है IDBI बैंक के लिए कि दिसंबर में IDBI बैंक के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाने की योजना है कंपनी की, इनफैक्ट मिनिस्ट्री की। साथ ही FY22 में BPCL हिस्सा बिक्री पूरा करने का लक्ष्य है। इनफैक्ट BPCL समेत BEML, SCI, पवन हंस और NINL के विनिवेश पर ड्यू डिलिजेंस पर काम जारी है, ऐसी कमेंट्री आ रही है विनिवेश सचिव की तरफ से। हीरो मोटोकॉर्प जिलेरा मोटर्स के साथ इन्होंने करार किया है। ये अर्जेंटीना में इन्होंने ये अग्रीमेंट किया है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट है इस वजह से हीरो मोटोकॉर्प फोकस में है। एविएशन स्टॉक भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि हरियाणा में जो ATF की कीमत, ATF पर वैट लगता था 20%, उसको घटाकर अब 1% केवल कर दिया गया है। लुपिन राकेश झुंझुनवाला ने हिस्सेदारी कम की है। यहाँ पर Q1 में 1.6% हिस्सेदारी थी इनकी, पर Q2 में इनका लिस्ट में नाम नहीं है। इनफैक्ट आदित्य बिरला मनी यहाँ पर भी फोकस रखिए, नंबर्स आते हुए दिखे हैं। आय 49 करोड़ से बढ़कर 57 करोड़ पर आई है, और साथ ही कंपनी का मुनाफा 4.5 करोड़ से बढ़कर अब 6.5 करोड़ क्लॉक इन किया है कंपनी ने। कुछ ब्लॉक डील्स है मेरे पास, जिसमें टाटा मोटर्स आज का स्टार परफॉर्मर, जहां पर 50 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे हैं। साथ ही टाटा मोटर्स DVR पर भी 32 लाख शेयरों के कई सौदे हुए हैं। टाटा पावर अगेन जहां पर 31 लाख शेयरों के कई सौदे हुए हैं, 201 रुपये 65 पैसे से लेकर 214 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। और अंत में ट्राइडेंट, जहां पर 30 लाख शेयरों के भी काफी सारे सौदे होते हुए दिखे हैं।
ओके, तो ये है सारी खबरों वाले शेयर, और हमारे संवाददाता तरुण शर्मा भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो देंगे आपको एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। लेकिन उससे पहले, इतनी तेजी के मार्केट में आप समझ सकते हैं कि ये लगभग सारे एक्सपर्ट ऐसे हैं जो एक के बाद एक अपना इंतजार कर रहे हैं कॉल्स देने का। तो मैं जल्दी से फटाफट सबके लिए बैक टू बैक जल्दी से एक बार कॉल ले लिया जाए। पहले किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने 5 लाख ट्विटर फॉलोअर्स हो चुके हैं। और दूसरी बात, जो आपके 5 लाख हो गए, तो ये सही मायने में ये बहुत बड़ा बून है जी के दर्शकों को कि बहुत बढ़िया कॉल्स देखने को मिले। मैंने आज सवेरे से नोट किया है, वागले जी और राकेश कुणाल जी ने आज टाटा केमिकल दिया, वो बहुत बड़ा मूव हमें देखने को मिला, सारे दर्शकों को देखने को मिला। उसके बाद आशीष केलकर जी ने भेल का आज सवेरे सवेरे पहले कॉल दिया था, वो लगभग वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करता नजर, उधर बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलते नजर आ गए होंगे। और परसों सिमी जी और मैंने टाटा मोटर्स का कॉल दिया था 2 से 3 दिन का व्यू लेके, उधर भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो कुल मिला के दर्शकों को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। और ऐसे ही एक कॉल मेरा अभी देखने को मिलेगा जो कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट है अनिल जी। 8 महीने का ब्रेकआउट है, 8 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है फॉलिंग ट्रेंड लाइन का। और दूसरी तरह से अगर देखते हैं तो राउंडिंग बॉटम और उसके साथ साथ कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। नाम है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट में मैं स्ट्रॉन्ग खरीदी करने की सलाह दे रहा हूं, क्योंकि 8 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है और मेरा टारगेट काफी बड़ा है जो कि कल तक आना चाहिए। 9,900 ये मेरा पहला टारगेट रहेगा, 10,000 का दूसरा टारगेट रहेगा। तो मेरा मानना है इधर से 700-800 पॉइंट की रैली आपको इंडिया मार्ट में कल तक देखने को मिलेगी। तो अगर ऑप्शन के जरिए आपको ट्रेड करना है तो आप 9,200 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, जो कि अभी 660-70 के आसपास मिल रहा है। 100 रुपए नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और इधर टारगेट्स में मानता हूं कि 900 से 950 के देखने को मिलेंगे। तो इंडिया मार्ट स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाला बाय कॉल। इंडिया मार्ट यहां पर खरीदारी करने की राय किरण जी की तरफ से आती हुई दिख रही। स्टॉक कमाल करता हुआ 10,000 के पार निकलने की तैयारी में ये स्टॉक भी है। आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। मेरा ब्रेकआउट कॉल है गोदरेज सिटी 106465 का करंट भाव है, यहाँ पर ले 1060 तक बाय करें। 1054 का 10 रुपये नीचे स्टॉप लॉस होगा। ऑन द अप साइड मेरा मानना है 1085 का पहला टारगेट है जो आज के दिन में ही आ सकता है, और दूसरा टारगेट 1100 तक, 1 से 2 दिनों का व्यू 1100 तक का है। यहाँ से मुझे 3 से 4%, 3.5 से 4% का व्यू है जो मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में आ सकता है। तो यह है गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय 1085 के टारगेट के लिए 1050 पर लगाएं स्टॉप लॉस। सचिन जी भी तैयार है, उसके बाद कुणाल जी राकेश जी के लिए बिगुल होगा चार्ट कॉर्नर का। तो पहले एक बार जल्दी से सचिन जी के लिए बिगुल BTSTT का। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर क्लियरली ऑटो पे ही फोकस है एंड आइशर मोटर्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है। अगर हम ओवरऑल इसका 4 दिनों का स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पर राइजिंग चैनल फॉर्मेशन भी वेल एस्टैब्लिश्ड है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2905 के आसपास। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है अराउंड 3000 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए, बट पोजिशनली 3050 का पैटर्न टारगेट यहाँ पर एस्टैब्लिश होना चाहिए अगले 1 से 2 दिनों में। तो खरीदारी करनी है आइशर मोटर्स में, स्टॉप लॉस लगाना है 2905 पे। फर्स्ट टारगेट होगा 3000 का, सेकंड टारगेट 3050 का। के तो 2905 पर स्टॉप लॉस लगाकर करें खरीदारी आप आइशर मोटर्स में। कुणाल जी राकेश जी के लिए बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, सबसे पहले तो आपको 5 लाख अनुगामी होने के लिए अनिल जी बहुत बहुत बधाई। अनिल जी 5 लाख का परिवार नहीं होता अनिल जी, 5 लाख की होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी, और वो भी अनिल जी विधानसभा की। अनिल जी हमारी दुआएं ये है कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जितने आपके फॉलोअर हो जाएं, तो अनिल जी ये मनोकामना है मेरी और राकेश जी की। थैंक यू सो मच। पता चला सुमित जी बैठे बैठे, आज सुमित जी शो में है नहीं,
बड़े बेचैन से हो रहे होंगे, बोले कि ये तो मुझे जाना था राजनीति में, अनिल जी कहा, लेकिन जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, वहीं पर ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी आपकी शुभकामनाओं के लिए जी। अनिल जी, खरीदारी करनी है और खरीदना है वेदांता में, और राकेश जी सवेरे भी इस चार्ट को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित थे और अब इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ इंट्राडे चार्ट्स पर नजर आ रहा है। मेटल्स में जबरदस्त तेजी है, वेदांता लेट मूवर है, 316 रुपए की रेजिस्टेंस पार हुई है, इन स्तरों पर बाय करके चलना है। ओवर टू राकेश। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और इसके अंदर एक बड़ा वाला जो सेल ऑफ देखने को मिला था ऊपर से 336-37 से, ये वापस से उन हाइस को रिक्लेम करने के लिए अटेम्प्ट करेगा, तो मिस नहीं करना है वेदांता। 315 का स्टॉप लॉस है, 332 से लेकर 335, 332 से लेकर 315 के लक्ष्य के लिए वेदांता पर खरीदारी की राय है। और अनिल जी, कुणाल जी ने तो मुबारकबाद दे दी है, तो मैं उनका चार्ट कॉर्नर पार्टनर हूं, और कठिन हिंदी और कठिन इंग्लिश के शब्द यूज करें तो अनिल जी मैं उसमें बिल्कुल 50% का पार्टनर हूं उस मुबारकबाद के अंदर। तो आसान वाले शब्द आपके माने जाएंगे, कठिन वाले उनके, तो 50-50 हो गया दोनों का। धन्यवाद मेरा आसान भाषा में आपको भी बंसल जी, उतना ही जितना कुणाल जी को भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का भी। आइए बढ़ते आगे, और हमारे साथ हमारे संवाददाता तरुण शर्मा है इस वक्त, और तरुण बता रहे हैं एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। चलते हैं तरुण के पास। तरुण बताइए क्या है बड़ी जानकारी आपके पास? गुड आफ्टरनून अनिल सर, कांग्रेचुलेशंस फॉर 5 लाख फॉलोअर्स सर। थैंक यू सर। ये जो खबर है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से आ रही है, ये है दिलीप बिल्डकॉन को लेकर। उम्मीद की जा रही है कि दिलीप बिल्डकॉन अपनी एक गुजरात की एक बड़ी कंपनी के साथ करार कर सकता है और अपना एक बड़ा स्टेक उस कंपनी को बेच सकता है। इसके साथ साथ जो उनके रोड प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी ये गुजरात की बड़ी कंपनी खरीद सकती है, और जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो रोड प्रोजेक्ट की जो कीमत होगी वो करीबन 2000 करोड़ के आसपास होगी, और ये करार है ये जल्द संभव है कि इसका अनाउंसमेंट आ जाए, और ये जो करार है वो गुजरात की काफ़ी बड़ी कंपनी के साथ हो रहा है। इससे दिलीप बिल्डकॉन का जो डेट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि गुजरात की एक बड़ी कंपनी के साथ दिलीप बिल्डकॉन अपनी रोड एसेट्स बेचने का प्लान कर रही है। दो चीजें ये बताएं कि कब तक होने की संभावना है और कंपनी का इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बोल रहे हैं कि ड्यू डिलिजेंस इस का दौर चल रहा है दोनों कंपनियों के बीच में, तो जैसे ड्यू डिलिजेंस खत्म होगा तो उम्मीद की जाती है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर कोई अनाउंसमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और जब हमने कंपनी से बात करी तो कंपनी का साफ तौर से कहना था कि वो मार्केट र्यूमर्स पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल, ओके, तो फिलहाल उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार किया, लेकिन वैल्यूएशन जो बताया जा रहा है वो 2000 करोड़ रुपए के आसपास का होगा। दीप जरा चेक करिए मार्केट कैप कितना है इस कंपनी का, क्योंकि 2000 करोड़ के आसपास की एसेट्स बताई जा रही हैं जो यहाँ पर डील हो सकती है दिलीप बिल्डकॉन की तरफ से। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट, गुजरात की किसी दिग्गज कंपनी के साथ में दिलीप बिल्डकॉन की एक डील होने की संभावना 11,000 करोड़ 11,000 करोड़ के आसपास का, यानी 20% के आसपास जो मार्केट कैप का है उतनी रोड एसेट्स बेची जा सकती है। तो ये कैश जो होगा, कुछ अंदाजा है तरुण की कैश का इस्तेमाल क्या कर्ज कम करने में या किसी और चीज में इस्तेमाल करेंगे कुछ? सर, ये जो हमारे सोर्सेज में बता रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, तो वो अभी क्योंकि सर डील दोनों कंपनियों के बीच में है, रेट्स कहीं फ्लक्चुएट ना हो जाए, तो वो ज्यादा इस पे बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है कि काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, कुछ प्रोफेशनल अलॉटमेंट भी गुजरात की कंपनी को हो सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त दिलीप बिल्डकॉन पर पूरा का पूरा अपडेट। दिलीप बिल्डकॉन, इसके चार्ट्स पर भी एक बार नजर डाली जाए। कुणाल जी, चार्ट्स देखिए, स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, आज काफी जबरदस्त एक्शन में 5% ऊपर। देखिए जी, तेजी इसमें पिछले 2-3 सप्ताह से लगातार देखने को मिली है, और इस सप्ताह हमने देखा है कि 700 रुपए का लेवल भी स्टॉक ने पार कर लिया, जो कि काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंस थी। तो 700 के ऊपर जी मुझे लगता है और मजबूत हो गया है। अब जिनके पास पोजीशन है, एक 700 के नीचे स्टॉप लॉस रख लें और इन स्तरों पर बने रहे। मुझे लगता है 800 के लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे, जिस तरह का मोमेंटम है। 800 पॉसिबल टारगेट हो सकता है, 700 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। ओके, ये है आपके लिए दिलीप बिल्डकॉन पर राय। यहां पर तेजी का पूरा माहौल बनता हुआ दिख रहा है। आज के सेशन में तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है एक और स्टॉक में दीप, और वो है आईडीबीआई बैंक। आज फिर से मजबूती के साथ 5% ऊपर 61 रुपए के पार निकलता हुआ दिखा है। मेरे ख्याल से हमने 65 रुपए से 70 रुपए के टारगेट रखे थे, उसकी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ लगभग 63 रुपए तक पहुंचता हुआ आईडीबीआई बैंक, यहां से भी अच्छी मजबूती। जय ठक्कर भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, और आइए जय से भी ले लें उनकी एक राय आईडीबीआई बैंक पर। जय, देखिए चार्ट्स।
Very good afternoon to you, Anil ji, and very good afternoon to you, Dipanshu and Anil ji. First of all, very very congratulations for 500K on Twitter, Anil ji. Much deserved, well deserved, and Anil ji, ये आपका 100K every month बढ़ता जाए, Anil जी. यही मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, Anil जी. थैंक यू जय। और हमें बार बार ये मौका मिले आपको बधाई देने का, Anil जी. बहुत ही बढ़िया, और बढ़िया है कि आप मेरे बॉस नहीं हैं। जी, ये तो इतने एग्रेसिव टारगेट रख देते हैं तो पता चला कभी पूरे ही नहीं हो पाए मुझसे। लेकिन देखिए मैं ये चाहता हूँ जितना बढ़े दिल से बढ़े और प्यार मोहब्बत से बढ़े, बस उतना है। तो आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। बताएं जय जी। जी अनिल जी, जहाँ तक IDBI का सवाल है अनिल जी, तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पे ये चार्ट पर देखने मिल रहा है अनिल जी। जो हिसाब से ये स्टॉक ने 56 का लेवल निकाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके जो नेक्स्ट टारगेट अनिल जी बन रहे हैं यही रैली में फर्स्ट टारगेट इसका शॉर्ट टर्म अगर हम देखें तो 70 का बनता है। 70 तक के लेवल से हम देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। जहाँ तक पोजिशनल सवाल है अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 81 तक के लेवल्स भी यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। सो बहुत ही बढ़िया इसमें एक मोमेंटम शिफ्ट हमें देखने मिल रहा है और वॉल्यूम्स के साथ देखने मिल रहा है। तो इट इज अ प्राइस वॉल्यूम मोमेंटम ब्रेकआउट जी। 70 से लेके 81 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं IDBI। ओके, तो 70 के लेवल्स अनिल जी भी इसकी बात कर रहे थे, जय भी कह रहे हैं कि जिस तरह के स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी आपको इन लेवल्स पर एक्शन आते हुए दिख सकता है। आइए चलते हैं वागले साहब के पास, बिगुल वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, आज तो टाटा ग्रुप में तो आग ही लगी है। एक ही स्टॉक है जो रिलेटिवली कम मोमेंटम आया है उसमें, वो स्टॉक है टाटा कंज्यूमर, लेकिन इसका पैटर्न भी बहुत ही बढ़िया है। मुझे लगता है इसमें कल फॉलोअप मूव आएगी। मैं समझता हूँ इसमें 875 तक की मूव आनी चाहिए। अभी 850 851 है, यहाँ पर बाय करें। 844 के स्टॉप लॉस से बाय करें। मुझे लगता है 875 तक का पहला टारगेट, 900 का दूसरा टारगेट जो पोजिशनल है 2 से 3 दिन में आना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर। आई थिंक आज सुबह सुमित जी भी इस पर खरीदारी की राय दे रहे थे, तो नजर रखिए। टाटा ग्रुप वैसे पूरे सेक्टर में ही आज बड़ी मूवमेंट है, पूरे ग्रुप में ही माफ कीजिएगा आज बड़ी मूवमेंट आ रही है। 70,000 करोड़ से इनका मार्केट कैप बढ़ा है। तो नजर रखिए टाटा ग्रुप के काउंटर्स पर नजर रखनी है। ग्रासिम पर भी यहाँ पर ग्रीन एनर्जी के लिए इन्होंने एक करार किया है, तो वहां पर कुछ डेवलपमेंट्स अभी ग्रासिम के भी आपको आते हुए दिख रहे थे और स्टॉक में भी एक स्पाइक आया है। 4% ऊपर इस समय आपको ग्रासिम का शेयर आते हुए दिखेगा, डेज हाई पर, बल्कि अब 4.5% ऊपर 1700 का लेवल ग्रासिम का क्रॉस करते हुए दिख रहा है। सचिन जी जरा ग्रासिम के चार्ट देखें, बताएं क्या चल रहा है इसमें। डेफिनेटली यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग एडिशंस का डेटा है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा एक नेगेटिव जोन में रहा था काउंटर, पर जिस इंटेंसिटी से इसने 1700 को ब्रेक किया है, तो मुझे लग रहा है 1750 1760 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने हैं। स्टॉप लॉस अभी आपको लगाना है अराउंड 1680 के आसपास। ओके, तो 1680 के स्टॉप लॉस के साथ ग्रासिम पर भी आपको रखनी है नजर। जिस तरह से इस काउंटर में एक बड़ा मूव आते हुए आपको अभी अभी दिख रहा है, तो लार्ज कैप्स आज बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहे हैं। वोडाफोन पर भी नजर रखिए, उस पर भी अभी अभी एक स्पाइक आपको बनते हुए दिखा है। नजर रखिए ग्लेनमार्क फार्मा में थोड़ा रोटेशन फिर से आपको बनते हुए दिख रहा है। ग्लेनमार्क और यहाँ पर भी आपको हल्की सी खरीदारी आती हुई दिखेगी। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जो मूव इस समय दिखा रहे हैं। वैसे तो ऑफकोर्स अक्रॉस मार्केट आपको बड़े एक्शन बनते हुए दिख रहे हैं। वेदांता एक और स्टॉक जिसमें एक स्पाइक है। एक बार किरण जी से राय ली जाए वेदांता के चार्ट्स पर। किरण जी बताएं, 3% ऊपर वेदांता इस समय 325 का लेवल आते हुए दिख रहा है। सर स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, पर अभी ये बाइंग लेवल नहीं है दीप। यही एक दुख भरी कहानी रहेगी स्टॉक में अभी के लिए, क्योंकि हमने 293 से 320 का एक मूव हमने बहुत जल्द वर्टिकल मूव ले लिया है। मेरा मानना है कि अभी के लिए लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने की सलाह होगी। 315 कैश लेवल्स के मेरे सपोर्ट्स है, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जो स्विंग हाई पिछले स्विंग का वो लगभग 327-28 है, वो टारगेट्स मान के चलने चाहिए। वहां पे एक बार रिव्यू लेने की सलाह हो। किरण जी ऐसे कैसे चलेगा? जल्दी आए तो भी दिक्कत, लेट आए तो भी दिक्कत, तो क्या करे स्टॉक फिर? नहीं अनिल जी, दिक्कत नहीं है, पर फ्रेश पोजीशंस लेने के लिए दिक्कत है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अनिल जी मैच नहीं होता।
अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो मेरे स्टॉप लॉसेस बहुत नजदीक होते हैं और तभी वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होता है। और अगर 10 कॉल में से मेरे 5 भी अगर गलत हो गए तो आपके पैसे जाते नहीं है, पर आते जो बराबर आते हैं उसमें बहुत बड़े पैसे आते हैं। तो नेट ऑफ ट्रेडर को बहुत बड़ा फायदा होता नजर आता है। अगर हम बड़े मूव के बाद, बड़े रैली के बाद लेते हैं तो स्टॉप लॉसेस डीप हो जाते हैं, तो उधर वो रिस्क है, वो रिस्क कॉमन इन्वेस्टर्स सह नहीं पाते। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको अभी के लिए फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी। तो ये है आपके लिए वेदांता पर थोड़ा नीचे आए तो फिर से करें एंट्री और खरीदारी भी करें। और 340 रुपए के आसपास ही मेरे ख्याल से 52 हफ्तों का ऊपरी स्तर होगा इस स्टॉक का, जहां तक फिर से पहुंच चुका है। तो बड़े ब्रेकआउट की तैयारी होती हुई दिख रही है। बस एक झटका और लग जाए, 2-3 रुपए 4 रुपए बढ़ जाए तो फिर ये नई हाइस की तरफ बढ़ने की तैयारी में है वेदांता। आइए बढ़ते आगे। तैयार है हमारे साथ सेठी साहब। वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। ऐसा लग रहा है सेठी साहब आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए एक स्टॉक आपका फ्यूचर्स का फिक्स कर ही देना चाहिए। क्या बोलते हैं? कल टाटा स्टील गजब का कमाल करके आज मतलब 3% से ज्यादा मजबूत हो गया है। तो सारे टारगेट्स टाटा स्टील के आ ही चुके हैं। तो सेठी साहब एफएनओ का एक स्टॉक तो बनता है। गुड आफ्टरनून अनिल जी, आपकी बात रखते हुए एफएनओ का एक स्टॉक आज देता हूं अनिल जी। ये हुई ना बात। चलिए तो बताइए शुरुआत किससे करेंगे, कैश या एफएनओ? अनिल जी पहले कैश मार्केट के स्टॉक की बात करना चाहता हूँ, बट उससे पहले अनिल जी 5 लाख ट्विटर फॉलोअर्स के लिए आपको ढेरों ढेरों बधाई। और उसमें एक फॉलोअर मैं भी हूँ, मतलब मेरे अलावा 4,99,000। क्या बात है, आप नहीं होते मैं 499,999 पे अटक जाता। आज कल हम यही बात कर रहे थे कि 99 और 100 का फर्क क्या है। वो उस बैट्समैन को पूछे जो 99 पे 98 पे, जैसे केएल राहुल नॉट आउट रह गए। नॉट आउट रहने वाले को और ज्यादा तकलीफ है। एग्जैक्टली। तो धन्यवाद सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे फॉलो नहीं करते, आप मेरा साथ देते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। दूसरा अनिल जी एक और बधाई देना आपको, अभी मैं टाइम ले रहा हूँ बट लेना जरूरी है। वेदांता के लिए आपको वापिस से बधाई अनिल जी। जब जब इस स्टॉक पे लोगों की बेचने की इच्छा हुई है आपने रोका है, और आज देखिए स्टॉक ये एक डिविडेंड आज 320 का भाव है, मतलब 340 के लेवल्स हो गए, जो कि इसके 52 वीक हाईज है। और अभी भी मुझे पक्का पता है कि आपको अभी भी बेचने के लिए सलाह नहीं नहीं बिल्कुल सवाल ही नहीं। और आपकी भी लगातार रिकमेंडेशन आती रही, आज कुणाल जी राकेश जी ने भी दिया है। वाकई में इस कंपनी में वो सब कुछ है जो इस कमोडिटी साइकिल में तेजी दिखा रहा है। कॉपर, जिंक, मेटल, बाकी कच्चा तेल कुछ है तो क्यों बेचना, चांदी भी है बिल्कुल। तो फिर सब कुछ है और बाकी सब कुछ सेठी साहब की पिक्स में। सर करिए शुरुआत। हाँ बिल्कुल अनिल जी, आज का जो कैश मार्केट का स्टॉक है अनिल जी, देखिए बाजार में तूफानी तेजी है, बट आज जो मेरे दोनों स्टॉक है वो दोनों डिफेंसिव सेक्टर से आए हैं। थोड़ा डिफेंसिव या सेफ्टी प्ले कर रहा हूँ। जो पहला स्टॉक है वो एक फार्मा स्टॉक है, एक छोटी साइज की फार्मा कंपनी है एफडीसी, जो कि 351 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। एफडीसी ये एक मिड साइज इंटीग्रेटेड फार्मा कंपनी है जो कि स्पेशलाइज्ड फॉर्मुलेशंस में है। इस कंपनी के ब्रांड्स बहुत पॉपुलर है। इलेक्ट्रॉन पाउडर जो हम सब यूज करते हैं, जिसका उसकी कैटेगरी में 72% मार्केट शेयर है, वो भी ये कंपनी बनाती है। फिर जिफी करके भी इनका एक ब्रांड है जो कि बेहद पॉपुलर है और उसके लिए भी कंपनी जानी जाती है। फिर ये कंपनी एंटी इन्फेक्टिव, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल और ऑप्थेलिक सेगमेंट, मतलब आई से रिलेटेड सेगमेंट, इन सब में बहुत ही स्ट्रांग है। फिर कंपनी का 50 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है और इन्होंने कोविड के दौरान भी फेविपिराविर के ड्रग को लॉन्च किया था और भी कई प्रोडक्ट्स इनके लॉन्च करती रहती कंपनी। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 29%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 22%, एक जीरो डेट कंपनी। फिर FISDIs भी अराउंड 10% ओन करते हैं, जिसमें निपॉन है, फिडेलिटी है। और सबसे अच्छी बात है वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, 20 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। तो 350-51 के लेवल पे इसको खरीदारी करने की सलाह। 370 का पहला टारगेट है और 345 का स्टॉप लॉस रखना है। आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं अलग डिफेंसिव दे रहा हूँ। देखिए शो की शुरुआत में गोदरेज कंज्यूमर दे चुके हैं वागले साहब, टाटा कंज्यूमर दे चुके हैं वागले साहब, और टाटा कंज्यूमर तो सुबह भी किसी की सुमित जी की तरफ से आई थी, तो वापस से FM जुबिलेंट फूड में भी खरीदारी। तो आप सही जा रहे हैं एकदम सेठी साहब, बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर खरीदारी करने की राय। FDC 345 का स्टॉप लॉस, 370 का टारगेट। अच्छा है, बताएं सर दूसरी पिक।
दूसरी पिक भी पहले ही मैंने बता दिया, डिफेंसिव सेक्टर है, आईटी का स्पेस है। अनिल जी, आज मुझे लगता है विप्रो के अक्टूबर फ्यूचर्स को खरीद के जाना चाहिए, जो कि 662 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। आज बाजार बंद होने के बाद इसके नतीजे आएंगे और मुझे लगता है कॉन्ट्रारी टू मार्केट एक्सपेक्टेशंस, मतलब अभी टीसीएस के नतीजों के बाद जो बाजार ने एक धारणा बनाई है कि इस बार आईटी स्टॉक्स के आईटी नतीजे कमजोर हो सकते हैं, मुझे लगता है उसको बिल्कुल नकारेगा विप्रो और इवन इन्फोसिस। जो इन्फोसिस तो मैंने 2-3 दिन पहले से ही रेकमेंड कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है विप्रो आज लेके जाना चाहिए। आज इसके नतीजे हैं, कल गैप अप ओपनिंग के लिए बिल्कुल मेरी पर्सनली मानना है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आना चाहिए और स्टॉक गैप अप होना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 690 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 650 रुपए का। नहीं, चलिए, तो फ्यूचर्स की कॉल है विप्रो। आज शाम को आएंगे नतीजे, पॉजिटिव सरप्राइज एक्सपेक्ट करके चलें। और एफडीसी कैश मार्केट से ये काउंटर है सेठी साहब को पसंद। बेहतरीन पिक सेठी साहब की तरफ से आते हुए। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स देने के लिए। आइए एक कॉल जय भी दे रहे हैं, बिगुल जय ठक्कर के लिए। बताएं जय। दीपांशु, आरईसी का 165 का कॉल खरीदना है अभी, 4 रुपए 65 पैसे पर ये मिलेगा। इसको खरीदना है, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 3 रुपए 15 पैसे पे। 4.65 पे खरीदे, 3.15 पर स्टॉप लॉस लगाए, आपका 1.5 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस होगा। फर्स्ट टारगेट दीप इसका बनेगा 8.20 का, सेकंड टारगेट बनेगा 10.50 का। 8.20 एंड 10.50 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे 165 का कॉल। आरईसी में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक कंसोलिडेशन हो चुका है। वो कंसोलिडेशन में इसमें बहुत ही एक अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है और दीप इसमें हर एक डिग्री में आर्ली से लेकर वीकली तक सभी में एक मोमेंटम में बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। ये कंसोलिडेशन का साइज है लगभग 10 से 12 रुपए का, तो हमें ब्रेकआउट अगर देखने मिलता है 163-64 के ऊपर तो ये स्टॉक हो जाना चाहिए 175 से 180 की रेंज तक ये स्टॉक जा सकता है। और अगर 180 तक भी जाता है तो हमारे जो टारगेट से 10.50 तक के वो इजीली हासिल होने चाहिए। तो ये है आपके लिए आरईसी 165 का कॉल खरीद कर चलें। जय ठक्कर की है राय। पर आइए बाजार में जो बढ़िया तेजी बनी हुई है इसमें आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी है ये जानते हैं अनिल जी के साथ मार्केट स्ट्रैटेजी में। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर मैं डेटा बताऊं और आपसे मार्केट स्ट्रैटेजी मांगूं इससे पहले एक थॉट आया है। 5 लाख है सर, सेलिब्रेशन का दिन है। yes. तो एक रिवॉर्ड तो व्यूअर्स को भी मिलना चाहिए आपकी तरफ से, एक बेहतरीन पिक हो जाए सर। बेहतरीन पिक, चलो तो थोड़ा आप मुझे वक्त दें, मुझे सोचने दें कि 18,200 की निफ्टी पर 5 लाख से ज्यादा वो लेवल इंपॉर्टेंट है पिक देने के लिए। 18,200 पर क्या ऐसा दिया जा सकता है तो मैं सोचता हूँ जैसे ख्याल आता है तो मैं आपको कुछ बताऊंगा। ठीक है सर, तो चलिए अनिल जी से एक बेहतरीन पिक लेंगे थोड़ी देर में। पर मार्केट स्ट्रैटेजी की बात करें सर, डाउ फ्यूचर्स हल्की बढ़त दिखा रहे हैं, करीब 50 अंक ऊपर। नास्डैक फ्यूचर्स भी अगर आप देखेंगे तो करीब 0.4% की तेजी यहाँ पर आपको बनती हुई दिख रही है। यूरोप में भी ठीक ठाक कारोबार है सर, फ्रांस और जर्मनी के बाजार पॉजिटिव हैं, यूके के बाजार निचले स्तर से रिकवर हो रहे हैं। कच्चा तेल थोड़ा कूल ऑफ हुआ है आज, रुपए में भी थोड़ी स्ट्रेंथ लौटी है और एशिया के बाजार ठीक ठाक थे। हांगकांग तो बंद था, चीन के बाजार पॉजिटिव क्लोज हुए सर। तो ठीक दिख रहे हैं ग्लोबल क्यूज, कोई ऐसी बड़ी तेजी नहीं है बट सुस्ती है। कितने दिन से गिरा अमेरिका? 3 दिन से तो कभी तो वापस थोड़ा तो आएगा, हमें देख के जोश आ जाए शायद। और ऐसा कोई चिंता की बात है नहीं। और हांगकांग आज कैसा बंद हुआ मैं देखने आज बंद ही रहा। अच्छा, आज तो वो तूफान के चक्कर में जो बंद हुआ बंद ही रहा। और कल छुट्टी है वहां पर, कल छुट्टी वैसे भी है। ठीक है, वैसे भी हांगकांग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। डाउ फ्यूचर्स ऊपर हो गए और वैसे भी कितना हम देख के कोई ऐसा थोड़ी डाउ फ्यूचर तो अब ऊपर हुआ है, हम तो पहले से ऊपर है। तो चलिए पहली चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार का जो सपोर्ट रेंज है दीप वो शिफ्ट हो गया ऊपर 17,950 18,000 पर। अब तो पहली चीज है कि आपकी रेंज ऊपर शिफ्ट हो गई आज के सेशन में। दूसरी बात है कि आज का हाईएस्ट टारगेट हमने जो निफ्टी का रखा था वो 18,190 का रखा था, करेक्ट। 18,190 पर आप लगभग आ चुके हैं। अब बचे हुए समय के लिए 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। नीचे 18,100, इसके नीचे आप नहीं जाएंगे। 18,100 के पुट पर 61 लाख शेयर हैं और 55 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो इमीडिएटली वो सपोर्ट का काम करेगा। फ्रेश तेजी आपको तभी करनी जब 18,200 18,225 की रेंज को पार करके निफ्टी टिके, अदरवाइज यहां पर नहीं खरीदना है।
यहाँ पर अब नहीं खरीदना है। नहीं बताना जरूरी है, हाँ कहाँ खरीदना वो भी देखिए। अगर आप सही लेवल पे एंट्री कर लेते हैं तो आप 50 में नीचे आता तो डर नहीं लगता। जैसे आज सुबह आपने एकदम सही लेवल पर एंट्री की तो मजा आ गया, बिल्कुल करेक्ट, आपको पूरा टॉप टू बॉटम पूरा मिलता है, राइट। सो अभी आपको तभी खरीदना है जब 18,225 के ऊपर टिके। और वो क्यों कह रहा हूं मैं, 18,200 के कॉल्स पर 47 लाख शेयर है, हाईएस्ट है, छोटा है, लेकिन 18,100 पर बड़ी पोजीशन है, इसलिए जैसे 18,100 के नजदीक आता है वहां पर आपको खरीदना है। ओके तो अगर 75 पॉइंट नीचे मिले, अब मिलेगा नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है, चांस कम है, लेकिन फिर भी अब जो लेवल है वही मैं बता सकता हूं। अगर रोज 200 पॉइंट निफ्टी ऐसे ऊपर बढ़ेगा तो मेरे तो जो लेवल आएंगे वही आएंगे। 18,200 के आसपास हल्की रुकावट। एक ही चीज है दीप जो मार्केट में मुझे कॉशियस कर रही है, एक ही चीज, पुट कॉल रेशियो 1.62 पर है, हायर साइड पर, ठीक है, थोड़ा ओवरस्टेज है मार्केट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत शॉर्ट करना है। दूसरी चीज, पुट राइटिंग ज्यादा होकर रखी है, यानी कि लोगों ने पुट ज्यादा बेचे हैं, कॉल राइटिंग, शॉर्ट कवरिंग अब कम बची है, उतनी शॉर्ट्स बची नहीं है, ऐसा नहीं खत्म हो गई है, लेकिन मतलब जितनी लॉन्ग से उसके मुकाबले में शॉर्ट कम हो गए। तो अब आपको सिर्फ फ्रेश खरीदारी का सहारा चाहिए। हो सकता है आज के सेशन में एफआईएस घरेलू फंड की तरफ से अच्छे आंकड़े नजर आए, अब उन्हें भी लगे कि भाई हमें बचे हुए समय में अब हमें खरीदारी करनी है। सो डाउन साइड रिस्क कम है, लेकिन आपके लिए हायर लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। आराम से लेवल पे रेंज में आने दें तब खरीदें, और जो है उसको बेचने की जल्दी ना करें। ऐसा नहीं कि 18,200 पे आपको बेच देना है, पड़ा है सही भाव मिल गया उसको होल्ड करिए, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी, 18,100 के आसपास आता है और खरीदारी कीजिए, है उसे होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका स्टॉप लॉस अब 18,000 हो जाएगा, है उसको भी होल्ड करें, नीचे आए तो और ऐड करें। ये हो गया निफ्टी। अब आइए बैंक निफ्टी। 38,500 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, ये इत्मीनान रखिए। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। 38,500 पर 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, 17 लाख शेयर कॉल्स में है, वहां पर आप एक ही वो आपका सपोर्ट हो गया। तो यहाँ से 250 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क नहीं। अब ज़्यादा संभावना डेटा में ऐसा दिख रहा है कि आप 38,700 के आसपास ही बंद होंगे, जहां पर अभी बैंक निफ्टी है। ओके, उसकी रीजन बताता हूँ। 38,700 के पुट पे 16 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 23 लाख शेयर हैं, तो इस लेवल पर मामला जमा हुआ है दोनों का। एक बार अगर 38,700 पार करके हम फिर से टिक गए, आज का हाई क्या है 780 के आसपास का, अगर 38,700 3 बजे के पहले पार करके टिक गया 38,700 725, तो फिर ये 38,900 के पहले नहीं रुकेगा, फिर यहाँ से और बड़ी तेजी बनेगी। लेकिन डेटा ये बता रहे 38,700 38,800 कंजेशन जोन है, 38,500 38,600 खरीदारी की रेंज है। तो 38,600 38,500 की रेंज में आए खरीदिए, 38,700 38,800 की रेंज में आए बेचिए। इस रेंज से बाहर निकलने का इंतजार कीजिए बैंक निफ्टी। तो ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में लेवल क्लियर है सर। तो अब थोड़ा कॉशियस रहना है और फिर लेवल्स का फिर से इंतजार हाँ, मतलब कॉशियस रहने का मतलब शॉर्ट नहीं करना है। जी नहीं, शॉर्ट तो नहीं करना है, शॉर्ट नहीं करना है आपको, हाँ बस वो ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट करने लगे। बिल्कुल, तो लेवल्स का इंतजार करें, ये क्लियर स्ट्रैटेजी है अनिल जी की तरफ से। आइए सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो एक कॉल देने के लिए तैयार है। सिद्धार्थ जी आपके पास 1 मिनट में आता हूं, उससे पहले एक बिगुल सचिन जी के लिए BTST का। बताएं सचिन जी। दीपांशु थोड़ा सा भागा है काउंटर, बट मुझे लग रहा है काफी बड़ी मूव यहाँ पर अनलॉक होनी चाहिए। स्टॉक का नाम है ITC, लगभग 243.50 के आसपास हमने इसे आइडेंटिफाई किया था, 247 के आसपास अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा अगर पुल बैक मिल जाता है 246 एक आइडियल लेवल होगा फ्रेश एंट्रीज के लिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 243 का। फर्स्ट टारगेट ऑन द अपसाइड होगा अराउंड 255 का एंड फाइनल टारगेट होगा अराउंड 260 का। खरीदारी करनी है ITC के फ्यूचर्स में। तो अब ITC भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अभी ब्रेकआउट आ रहा है, 250 का लेवल क्रॉस करेगा ITC। आइए करते हैं स्वागत सिद्धार्थ सेडानी साहब का बिगुल सुपर सेट। गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु और गुड आफ्टरनून अनिल जी। दीपांशु ये बिगुल शायद बिगुल होगा नहीं, ये सुपर सेट के बजाय मुझे लगता है कि सुपर 5 लाख होना चाहिए, क्योंकि अनिल जी के लिए ये खास और स्पेशल पिक दर्शकों के लिए। और ये जो स्टॉक होगा वो उनके फेवरेट लिस्ट में से ला रहा हूं, वो है वेदांता। आज ही हमने टेक्नोमंडा के हिसाब से वेदांता पे खरीदारी की राय दी है। वेदांता फंडामेंटल फैक्टर्स अगर मैं बोलूं तो हायर एल्यूमिनियम जो प्राइसेस है वो बूस्ट करेंगे अबिटास को। स्मेल्टर जो एल्यूमिनियम के स्मेल्टर्स होते हैं, ये बाल्कों की कैपेसिटी बढ़ने वाली है करीबन 7,000 करोड़ से आने वाले 2 सालों में। कमोडिटी प्राइसेस स्ट्रॉन्ग रहेंगे आने वाले समय में, क्योंकि
चाइना अगले महीने से मार्च तक बहुत बड़ी कैपेसिटीज कट करने वाली है और हायर डिविडेंड पे आउट तो डेफिनेटली एक पार्ट ऑफ थिंग है। वेदांता मुझे लगता है बहुत दमदार हो सकता है आने वाले 2-3 महीनों के लिए। टारगेट होगा 400 रुपए का और इसमें स्टॉप लॉस जरूर दूंगा, वो है 280 का। वेदांता स्पेशल खास सुपर 5 लाख स्टॉक अनिल जी को डेडिकेट कर। वाह, कैसा लगा सर आपको? बहुत ही बढ़िया। मतलब बाकी सब लोग मांग रहे हैं, खाली सच्ची सिद्धार्थ जी ऐसे जो दे रहे हैं, तो सिद्धार्थ जी मतलब देने वाले का तो हमेशा स्वागत है सर। 400 रुपए के टारगेट बिल्कुल सर आंखों पर, और मैं आपके तन और मन से साथ हूं। धन का व्यवस्था इंतजाम आप खुद अपना करें ठीक है, तो तन मन से मैं एकदम पूरी तरह से साथ हूँ। जिन्होंने आपकी राय ली है सर वेदांता पे 90-100 से, वो तो काफी ना बेचना ही नहीं है, बेचना ही नहीं, बेचना। अभी तो देखिए आगे क्या होता है। मेटल साइकिल, हाँ, मेटल साइकिल, क्रूड साइकिल, सब साइकिल सारे, मतलब साइकिल कहाँ है ये तो गजब ही एक्शन में है, मतलब अलग ही है। होल्ड करना चाहिए, कोई सवाल नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो बस अब मैं तैयार हूँ। तैयार है सर? तो चलिए 5 लाख की स्पेशल पिक अनिल जी के लिए, आप सबके लिए अनिल जी की तरफ से। स्टॉक नया नहीं है दीप, लेकिन एक्शन नया है। आईटीसी, हाँ बिल्कुल। और मैं उस वक्त सोचा था, लेकिन बात करते करते बढ़ भी गया, 248 हो गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे नहीं पता 5 लाख के बाद नया माइलस्टोन कब आएगा 6 लाख का, हो सकता है जल्दी आ जाए, तो मैं ज़्यादा लंबा वाला टारगेट नहीं दूंगा। जिनको लंबा रखना है वो तो देखिए इस स्टॉक को 2 तरीके से खरीदिए, एक प्राइस टारगेट से और दूसरा टाइम टारगेट से। तो टाइम टारगेट तो 1 साल का है। ओके, कि जो इन्वेस्टर हैं उन्हें देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, नजर ही नहीं डालनी है, 1 साल तक हमें रखना है, बस वो व्यू बना लीजिए, खत्म कर दीजिए। मतलब मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही बनाना है, शॉर्ट टर्म नहीं बनाना है। ठीक है, पहली चीज वो एक अलग चीज है। दूसरा जो ट्रेडर्स हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स, उन्हें आज खरीद कर दिवाली के आसपास प्रॉफिट बुक करना, ताकि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी भी आनी चाहिए आपके घर। तो मेरा ये समझना है अब से लेकर दिवाली तक यहाँ से आप 265-270 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। ओके, तो और अगर नीचे आए 240-42 के रेंज में तो और ऐड करें, इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। ओके, हाँ, डिलीवरी लेके नहीं, ये वाली पिक वैसी नहीं जिसमें मैं स्टॉप लॉस लगाने की राय दूं, और स्पेशली इस मौके पर जब आप मांग रहे हैं तो उसमें स्टॉप लॉस होने वाली बात करना दे। हाँ, फ्यूचर खरीदें तो आप अपने हिसाब से देखें, अदरवाइज थोड़ा खरीदें, डिलीवरी ले लें, 15 रुपए मिलेंगे आपको, 20 रुपए मिलेंगे आराम से, जो कि 7-8% है। आपसे दिवाली मतलब कितना मुश्किल से 3 हफ्ते बचे, 3 हफ्ते में 15%, 7-8%, 9%, विच शुड बी वेरी गुड। अगर मार्जिन के हिसाब से देखें तो आपके मार्जिन का 50-75% बन जाता है। करेक्ट। तो और क्या चाहिए? हाँ, तो बस तो आप आराम से आईटीसी लेकर रखें, शांति। चलिए, तो आईटीसी पर पूरा भरोसा है अनिल जी का, और खरीद कर रखें, डिलीवरी ले लें, थोड़ा डिप आए तो और ऐड कर लें। ट्रेडर्स हैं तो फिर अपने रिस्क स्टॉप लॉस ना लगाएं। हाँ, नहीं ट्रेडर्स के लिए मैं ट्रेडर्स तो ठीक है, करे तो वो नहीं, बाकी हाँ उतना ही लें जितने में आपको स्टॉप लॉस लगाने का मन न करें। बिल्कुल, और 1 साल के लिए तो जो होल्ड कर रहे हो तो फिर वो तो खैर आपने 200 के लेवल से ही कर ही रहे हैं, 180 से लगातार रिकमेंडेशन लिस्ट में 180 पे भी था, 200-205 पे भी था, 220 पर भी था, 230-32 पर भी था, अभी भी है। ये ठीक वैसे ही जैसा था, नो डाउट वेदांता जैसी स्पीड नहीं है। अब स्पीड तो हमें थोड़ी पता कब पकड़ेगा कब नहीं पकड़ेगा, लेकिन चलेगा उसी डायरेक्शन में, ये कह सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। भसीन साहब से मुलाकात करने का भी वक्त हो रहा है। अगर भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, तो भसीन साहब के लिए बिगुल और करते हैं उनका भी स्वागत। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। भसीन साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। बताएं सर, एक बार तो पहले अपडेट और उसके बाद लेते हैं आपकी फ्रेश कॉल्स। बताइए सर। अपडेट सर, आपको कल आइशर मोटर दिया था, आज उसके बाद अंबुजा और एसीसी तीनों टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो गए। 2-2.5% ट्रेडर प्रॉफिट बुक कीजिए। और अब के लिए 2 बाय 1 सेल कॉल है। मार्केट वॉलेटाइल है, डोंट गेट कैरिड अवे, कीप योर ट्रेडिंग पिक्स, बिकॉज 2-3 शेयरों ने बहुत डिस्टॉर्ट किया हुआ है मार्केट को। So I will give you 2 buys and 1 sell, which I think can outbeat the market. आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर, प्लीज बताएं। तो पहला बाय होएगा अनिल जी, थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन है, कैडिला हेल्थ केयर। दिस स्टॉक हैज नॉट डन मच, बट द वैल्यूएशंस आर वेरी अट्रैक्टिव, एंड आई थिंक हेल्थ केयर विल डू अ very well on the results front.
तो 44-45 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 35, टारगेट ऑफ 555 टू 557। दूसरा पिक होएगा, मुझे लगता है इन्फोसिस के रिजल्ट्स विल बीट ऑल एक्सपेक्टेशन। 1670-75 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1640, टारगेट ऑफ 1780। नाउ 1780 इज प्लेइंग ऑन द रिजल्ट्स फॉर टुमारो, बट आई एम टेकिंग अ क्यू दैट रिजल्ट्स विल बी मच बेटर देन एक्सपेक्टेड। सेल में है सर आईसीआईसीआई बैंक, 714.15 में बेचिए, 722 का स्टॉप लॉस, 698 का टारगेट। ओके, इन्फोसिस पर आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कैश में या फ्यूचर में क्या लेवल्स हैं सर? ये फ्यूचर के लेवल से कैश के? फ्यूचर से कैश डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है अनिल जी, अराउंड 10 रुपीज, क्योंकि डिविडेंड है, डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन है। तो आप दोनों में से कोई भी क्यू ले लीजिए। 1675-80 का भाव था, अभी थोड़ा बढ़ गया है, बट वो फ्यूचर का रेट है जिसमें डिस्काउंट है टू द कैश प्राइस अराउंड 12 रुपीज। तो 1670-75 थोड़ा नीचे मिले तो और भी बढ़िया। इन्फोसिस खरीदारी करने की कोशिश करें रिजल्ट से पहले। 70-75 की रेंज में 1640 का लगाएं स्टॉप लॉस, 1780 के टारगेट के लिए। सामने हेजिंग के तौर पर आईसीआईसीआई बैंक में कर सकते हैं आप बिकवाली, ये मानना है बसिन साहब का। और केडिला हेल्थ केयर भी खरीदारी करने की राय। 2 बाय 1 सेल, बैलेंस बनाकर पोर्टफोलियो में चलें। और पिछला सेल कॉल भी टेक महिंद्रा का बसिन साहब का एकदम सही और सटीक साबित हुआ। मजबूत बाजार में भी वहां पर बढ़िया कमाई होती हुई दिखी आपके, तो दोनों तरफ बैलेंस रखें। बहुत बहुत शुक्रिया बसिन साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और ये बेहतरीन कॉल्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। आइए, जय तैयार है अपने जैकपॉट के साथ। बताएं जय। अनिल जी, आपका आईटीसी तो कमाल ही कर रहा है 180 के लेवल से अनिल जी। और मुझे याद है कल आपने भी आईटीसी दिया और उसके बाद मेरा कॉल था और 245 का कॉल जिसके आप टारगेट हासिल हुए, सचिन ने भी दिया। तो थैंक्स टू सचिन एंड अनिल जी, थैंक्स टू यू अगेन एज वेल। एंड डेफिनेटली अनिल जी, आईटीसी में मैं आपके साथ हूँ और हम सभी है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा है, यहाँ से रिटर्न देखने मिल सकेगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस अनिल जी, अभी का कॉल है 380 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेना है, 62.50 पैसे पे मिल रहा है, 62.50 पर इसको खरीद लेनी चाहिए। रिस्क और वन पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत पसंद है। इसमें 47 का आप स्टॉप लॉस लगाया अनिल जी, तो लगभग 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा अनिल जी। फर्स्ट टारगेट इसका बन रहा है 88 का एंड सेकंड टारगेट बन रहा है 105 का। 88 एंड 105 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का 1380 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अनिल जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 1420 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। स्पॉट में 1420 को हमें इमीडिएटली देखने मिलना चाहिए और उसके बाद 1453 ये लेवल्स भी देखने मिलेंगे। तो 1420 और 53 तक के लेवल स्पॉट में हो सकते हैं। अच्छा मूव श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे देखने मिल सकता है। फ्रेश मोमेंटम बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है इस वक्त। ओके, तो ये है आपके लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट का 1380 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय जय की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, ये हाई मोमेंटम कॉल है, लेकिन ये जब चलता है 1 में चलता है। स्टॉक है नौकरी, 6830 का करंट भाव है। मुझे ये 7000 तक जाते हुए दिखता है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 6750 और टारगेट 7000 कल तक का टाइम फ्रेम। इन्फो एज यानी कि नौकरी.com, यहां पर खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। विश्वेश जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में और वो देंगे आपको एक बेहतरीन पिक। उससे पहले जल्दी से सिद्धार्थ जी के लिए बिगुल सुपर सिट। बताएं सिद्धार्थ जी। अनिल जी, ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक है फाइबर टू फैशन वाला, फाइबर टू फैशन वाला स्टॉक है। केपीआर मिल्स, केपीआर मिल्स नया स्टॉक लाया हूं। केपीआर मिल्स पे खरीदारी की राय है। बहुत ही दमदार कंपनी है ये। इंटीग्रेटेड अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फाइबर भी बनाती है और फैशन में भी है। इनका जो ब्रांड है इनरवेयर में वो है फासो, FASO। 2 टायर 3 टायर सिटीज में बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। एक्सपैंड कर रहे हैं, गारमेंट प्रोडक्शन भी एक्सपेंशन। और एक चीज का है, ये तो सिर्फ हो गया टेक्सटाइल का बिजनेस, इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस में भी 500 करोड़ का एक्सपेंशन है। इथेनॉल जो टॉक ऑफ द टाउन है, इथेनॉल बिजनेस में भी एक्सपेंशन 500 करोड़ का है और 250 करोड़ का एक्सपेंशन टेक्सटाइल्स में है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, और हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का कितना ज्यादा फोकस है टेक्सटाइल स्पेस में, नए नए टेक्सटाइल पार्क्स वगैरह वगैरह बनाने में।
मुझे लगता है कि केपीआर मिल्स बहुत ही बम्पर प्रॉफिट कर सकती है, मुनाफा कर सकती है आने वाले टाइम में ऑन द काउंट ऑफ इथेनॉल एंड टेक्सटाइल। दोनों ही बिजनेस दमदार है। केपीआर मिल के टारगेट होने चाहिए 550 रुपए के, 550 रुपीज निवेश की राय। ओके, 550 के टारगेट के लिए केपीआर मिल्स में करें खरीदारी। और विश्वेश जी तैयार है एक स्पेशल पिक के लिए। और विश्वेश जी लाइफ लाइन यूज करते, शो में नहीं है ना विश्वेश जी? नहीं। हाँ होते तो अब तक तो पता चल ही जाता। हाँ, तो विश्वेश जी के लिए विशेष बिगुल और देंगे अपनी स्पेशल पिक। बताइए विश्वेश जी। पहले तो अनिल जी बहुत बहुत बधाई 5 लाख ट्विटर फ्रेंड्स के लिए। थैंक यू उनमें से मैं एक हूँ। और जिस हिसाब से आपके लिए प्यार बढ़ रहा है, मुझे लगता है आपका 1 मिलियन सर एक्चुअली है ना विश्वेश जी, जो फॉलोअर्स है या जो फैंस या दोस्त या फैमिली मेंबर्स जो कहना कह दे, उनके वजन के हिसाब से अगर उनके नंबर माने जाए ना तो मेरे 50 लाख हो जाते हैं अभी। जैसे विश्वेश जी के अगर 1 लाख हैं वो भी मेरे में जोड़ दो। अब वो तो फिर सर 5 लाख क्या 5 करोड़। दाल जी, राकेश जी, हमारे सबके जैन साहब, मतलब सबके इतने भारी भरकम इतने हेवी वेट्स हैं, तो आप फॉलोअर नहीं है, आप तो मेरे साथी हैं। धन्यवाद विश्वेश जी। बताएं सर अपनी पिक। अनिल जी देखिए, सुबह हमारी बात हुई थी और जब निफ्टी खुल रहा था तो मैंने कहा था कि पहली 30-40 पॉइंट नीचे मिलता है तो खरीदना चाहिए। वहां से देखिए 60-70 पॉइंट नीचे आया था, मतलब प्लस में, और अभी 180 प्लस है। अब मुझे लग रहा है अनिल जी बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस हो गया, बैंक निफ्टी चल नहीं रहा है। बैंक निफ्टी का 38,500 का कॉल ऑप्शन 280-283 के आसपास चल रहा है, इसको खरीदना चाहिए। पहले मैं लॉजिक समझाता हूँ, फिर मैं स्टॉप लॉस बताता हूँ। देखिए अनिल जी, आज के दिन में बैंक निफ्टी में 14 मतलब कल की एक्सपायरी में टोटल 38,500 से 38,900 तक 90 लाख कॉल शॉर्ट्स हैं। और ये लोग क्या सोच रहे हैं? ये लोग सोच रहे हैं कि 300 पॉइंट बैंक निफ्टी नहीं चलेगा। अब उसके सामने जब मैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट देख रहा हूँ, स्पेशली एचडीएफसी बैंक, तो मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक ही अकेला 30-40 रुपए चल जाएगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के 1640 के कॉल ऑप्शन में जितना ओआई है, इट इज गिविंग मी कॉन्फिडेंस कि वहां पे अनवाइंडिंग हो रही है 1,67,000 शेयर का। तो मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक लेड बैंक निफ्टी में मूव आना चाहिए 300-400 पॉइंट का, मतलब बैंक निफ्टी 39,000 की ओर जाना चाहिए, जो 38,670 की ओर चल रहा है। तो बैंक निफ्टी का 38,500 का कॉल ऑप्शन 280 में खरीदिए, 220 रुपए का स्टॉप, 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, थोड़ा नीचे मिले 250 तक तब भी ऐड करिए। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी हैज अंडर परफॉर्म अ लॉट, यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है। 38,500 का कॉल ऑप्शन खरीदे, 280 रुपए का इन द मनी, 200 रुपए का स्टॉप लॉस। टारगेट बताएं सर विश्वेश जी। बिना टारगेट बताए कहां जा रहे हैं जी अनिल जी? तो इसके ऊपर एग्रेसिव टारगेट्स है, लेकिन मैं आपको पहले लॉजिक समझा दूं। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी 300 पॉइंट चलेगा अनिल जी, तो इसकी फेयर वैल्यू बनती है एटलीस्ट नहीं तो भी 500 के हिसाब से 350-400 रुपए बननी चाहिए। मतलब अगर बैंक निफ्टी 38,900 की ओर जाता है तो यहाँ पे 400, 450 और 500 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है 38,500 के कॉल। ओके, 400, 450, 500, ये 3 बड़े टारगेट रखने हैं आपको बैंक निफ्टी पर। वाह, बहुत ही बढ़िया। 39,000 के टारगेट्स किरण जी ने भी दिए थे हमें बैंक निफ्टी पर, और किरण जी एक और भी कुछ और देने के लिए तैयार है, तो किरण जी के लिए बिल्कुल किरण का कमाल। जी 39,000 का टारगेट है ना अभी भी बैंक निफ्टी का? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल बहुत स्ट्रांग है। और जो विश्वेश जी ने कहा, मैं बिल्कुल उसमें सहमति कहना चाहता हूँ कि जो पैटर्न और जो डेटा विश्वेश जी ने कहा एकदम क्रंच करके बोला है, बहुत ही बढ़िया। अभी जो बाय करना है बीटीएसटी के लिए कल के लिए, वो है विप्रो में आर्ली चार्ट्स पे हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पे का पैटर्न देखने को मिला है, जिसका टारगेट लगभग आता है 685, 693। तो ये 2 टारगेट्स आपको कल सवेरे पहले 1 घंटे में देखने को मिल जाने चाहिए, और इस ट्रेड के लिए आपका स्टॉप लॉस 666 का रखना बहुत जरूरी होगा। तो ये है आपके लिए विप्रो में खरीदारी करने की राय। विप्रो में अभी भी खरीदारी करने की राय बसीन साहब नहीं सॉरी, विप्रो में तो अभी विप्रो में सेठी साहब ने दी थी। बसीन साहब इन्फोसिस पर बुलिश थे, तो विप्रो में भी नतीजों के पहले आज ही है ना रिजल्ट, विप्रो, इन्फोसिस, माइंट्री, तीनों के रिजल्ट आज हैं। यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए 666 का स्टॉप लॉस, 685, 693, 2 बड़े टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है खरीदारी करने की राय आ चुकी है इन सारे स्टॉक्स पर। लेकिन खरीदारी होती दिख रही है एक ही जगह,
और वो है टाटा ग्रुप की कंपनियां। अब टाटा मोटर्स के नेतृत्व में सारी टाटा ग्रुप की कंपनियां तो भाग चुकी है, क्योंकि कहानी इतनी बड़ी बन गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कि पूछे मत। जो भाग गया उसके पीछे आप कितना भागेंगे, एक तो लिमिट है ना भाई, एक तो स्पीड इतनी है, ऊपर से आपकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए भागने की, पकड़ने की। तो ऐसे में किसी और के साथ भागा जाए, वो कोई और कौन हो सकता है जिन्हें टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारोबार में इतने बड़े प्लान्स का फायदा मिल सकता है। ऐसी ही जी बिजनेस की एक एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर आए हैं कुशल गुप्ता हमारे साथ। कुशल, बताइए और कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें होगा फायदा? बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह से टाटा मोटर्स की तेजी हमें देखने को मिली है उसको ध्यान में रखकर मैं सुबह से ही काफी सारी ऑटो एंसिलरी पर नजर बनाए हुए था, और यहाँ पर प्राइकॉल, इस पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि यहाँ पर दमदार जो कारोबार है वो टाटा मोटर्स से और फर्दर आता हुआ नजर आ सकता है। दरअसल मई में इनका एक इंटरव्यू हुआ था जहां पर इन्होंने ये कहा था कि सितंबर तक टाटा मोटर्स के 70% वाहनों में प्राइकॉल के इलेक्ट्रॉनिक। अब क्लस्टर्स क्या होते हैं? स्पीडोमीटर्स और जो इंडिकेटर्स लगते हैं जो ड्राइवर को आगे ड्राइव करने में हेल्प करते हैं, ये वो क्लस्टर्स हैं, और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्राइकॉल की तरफ से आता हुआ नजर आ सकता है। इनफैक्ट अगले 2 साल में मैनेजमेंट ये कह रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक निवेशक ये ढूंढ सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। इनफैक्ट मई में ही इन्होंने इंटरव्यू में ये कहा था कि इस कारोबार, जो उनका एग्जिस्टिंग कारोबार है, कोयम्बटूर बेस्ड ऑटो एंसिलरी कंपनी है, और इसको ये स्प्लिट करते हुए नजर आएंगे, और जहां पर जो मैनेजमेंट है वो पर्सनली बुलिश है ईवी स्टोरी को लेकर। तो अपने आप में काफी एनकरेजिंग कमेंट्री यहां पर आती हुई नजर आई है, और टाटा मोटर्स पर तो इनका बहुत बड़ा डिपेंडेंस है। ओके, तो प्रीकोल है वो स्टॉक जिन्हें बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से प्रीकोल हमारा SIP स्टॉक रहा हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है, बिल्कुल रहा हुआ है, और बहुत ही 99 रुपये के आसपास, 99-100 रुपये के आसपास रहा होगा, 100 के आसपास कहीं कहीं था। 99 एग्जैक्ट 99 से याद रह गया एक्चुअली, वो 99 वाला आंकड़ा याद रह जाता है एक्चुअली। बिल्कुल एग्जैक्टली 3 महीने पहले 13 जुलाई को। तो हाँ, हालांकि उतना बढ़ा नहीं है जितना बड़ा, शायद बढ़कर वापस नीचे आया होगा, ये भी हो सकता है। बट एनीवे, प्रीकोल, एक बार प्रीकोल पर सिद्धार्थ जी से भी राय ली जाए। जहां तक मुझे याद है सिद्धार्थ जी ने भी कवर किया है, अगर मैं सही हूं तो, नहीं तो भी अगर सिद्धार्थ जी आप राय दें प्रीकोल पर। बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही मजबूत कंपनी है प्रीकॉल। ऑटो एंसिलरी स्पेस तो पूरा बजिंग है। आज ही जैसे ऑटो का हमने एक सिट के सिप बास्केट या थीमेटिक बास्केट लेके आए, वैसे ही मुझे लगता है प्रीकॉल भी बहुत अच्छा उम्दा सप्लाईज करती है 2 व्हीलर स्पेस में भी, 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल में। ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी ऑटो एंसिलरी स्पेस में, जहां पे अच्छी मजबूती आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। हालांकि इस पे हमारे कोई टारगेट नहीं है, बट बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। ओके, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है प्रीकोल। यहां पर रखें नजर रखें प्रीकोल पर। चार्ट्स पर भी चार्ट्स बताएंगे जय ठक्कर। जय, प्रीकोल के चार्ट्स। बिल्कुल अनिल जी, जहां तक प्रीकॉल का सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में अनिल जी एक अच्छा खासा ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट आज वॉल्यूम के साथ हमें देखने मिल रहा है। और बेस्ट पार्ट अनिल जी ये स्टॉक का कि एक अच्छी खासे अपर स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो ये चैनलाइज्ड मूव है ये स्टॉक में, और जनरली ऐसे स्टॉक में मोमेंटम हमें अच्छा देखने मिलता है। अपर एंड ऑफ द चैनल अनिल जी लगभग इसका पोजिशनली 140 तक जाता है, तो पोजिशनल टारगेट इसके 140 के रहेंगे, एंड शॉर्ट टर्म टारगेट अनिल जी जो इसके बनकर आ रहे हैं दैट इज 127। तो शॉर्ट टर्म टारगेट भी काफी अच्छी खासे 127 तक के लेवल्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं, एंड पोजिशनली 140। अनिल जी एक और चीज है इंपॉर्टेंटली, बिकॉज जो हिसाब से ये स्टॉक में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया ट्रायंगुलर पैटर्न का, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन द डाउन साइड 109.50 ये इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट है। तो आप देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, 4 रुपए के आसपास का रिस्क है, बट टारगेट लगभग 15 से लेके 25 रुपए तक के आ रहे हैं। सो रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया है। बढ़िया, बिल्कुल। तो यह है आपके लिए प्रीकॉल, इस पर रखनी है नजर। इस बीच एक तो बड़ी खबरें आती हुई दिख रही हैं सर। एडिबल ऑयल्स पर सरकार ने एग्री सेस की कटौती करी है। आई थिंक क्रूड पाम ऑयल पर भी कस्टम्स ड्यूटी की या इंपोर्ट ड्यूटी की सरकार ने कटौती करी है। तो ये खबर आ रही है, जो हम लगातार बात भी कर रहे थे कि खाद्य तेल के दामों में एक्शन ले रही है सरकार। काफ़ी सारे ये बदलाव हुए हैं, तो मैरिको पर रखिए नज़र, रुचि सोया पर रखिए नज़र, इवन गोदरेज एग्रोवेट पर आपको रखनी चाहिए नज़र, क्योंकि इन सारे काउंटर्स को इसका फ़ायदा होते हुए दिखेगा। तो सरकार की तरफ से ये एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है, और ये सारे स्टॉक्स भी अब रिएक्ट कर रहे हैं। पर आइए चलते हैं एक कॉल के लिए सच जी के पास, बिगुल उनके लिए BTSTT का। बताएं सच जी। सर
तरीके से इसने तीसरा अटेम्प्ट किया था 800 लेवल क्रॉस करने का, मुझे लग रहा है वो भी फेल हो चुका है। तो जिस तरीके से फिलहाल प्लेस है, मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा पुल बैक होना चाहिए। 780 82 के टारगेट के लिए यहाँ पर ये शॉर्ट पोजीशन आपको मेंटेन करनी है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 803.30। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त सचिन जी की तरफ से आती है। सेल कॉल, शॉर्ट कॉल थोड़ा आपने कहा भी है। सचिन जी एक बार लेवल्स और फिर से बताएं एक बार जरा। अनिल जी, स्टॉप लॉस लगाना है 803.30 पर एंड टारगेट ऑन द डाउन साइड होगा अराउंड 782 का। अरे स्टॉक्स तो बताओ, पहले स्टॉक तो बताओ, शॉर्ट किसको करना है? एक्सिस बैंक को। हैं? एक्सिस बैंक? सच्ची? एक्सिस बैंक को सच्ची मुच्ची? एब्सोल्युटली। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। कोई खास बात नहीं है वैसे ऐसा, मतलब थोड़ी देर पहले बसीर साहब भी ऐसे बैंक की बात करके गए। आपने भी कहा कि अब थोड़ा ऊपरी स्तरों पर थोड़ा मुनाफा वसूली कर सकते मतलब हैं, ऐसा पॉसिबल है। तो एक्सिस बैंक में बिकवाली करने की राय सचिन जी की तरफ से आती दिख रही है। तो सचिन जी वैसे बेचने वाले मामलों में आगे रहते ही हैं, बेचने वाला कॉल भी जल्दी से पकड़ लेते हैं। 782 तक फिसल सकता है 803 के टारगेट के साथ। माइंट्री नतीजे देगा बाजार बंद होने के बाद। अच्छे, खराब, तोड़फोड़, ढीले, कैसे रहेंगे कुशल नतीजे? बिल्कुल अनिल जी, तो बिल्कुल अच्छे जो रहेंगे वो डेफिनेटली रेवेन्यू फ्रंट पर रहेंगे, पर मार्जिन फ्रंट्स पर थोड़े से ढीले रह सकते हैं। तो इसका जो परिभाषा है वो ये है माइंट्री के लिए। ओके, तो चलिए माइंट्री देखिए, नंबर्स यहाँ पर डॉलर आई जो है करीब 8% बढ़ती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट मिड कैप आईटी कंपनियों में ये पहली कंपनी होगी जो अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी और एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा है, खासकर डॉलर आई को लेकर, जहां पर 33.6 करोड़ की डॉलर आई कंपनी घोषित कर सकती है। साथ ही कंपनी की मार्जिन, जैसे मैं आपको बता रहा था, थोड़ी सी कमजोरी रह सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वेज हाइक्स का इंपैक्ट है वो सभी आईटी कंपनियों पर आपको इस तिमाही में आता हुआ नजर आ रहा है। और इसकी वजह से 17.7% जो कि पिछली तिमाही में नंबर्स थे इनके, मार्जिन वाइज 16.9% अब हो सकते हैं। साथ ही कंपनी का मुनाफा करीबन 1.5 से 2% की गिरावट के साथ 337 करोड़ पर आ सकता है। तो लगभग आप अज्यूम कर चल सकते हैं कि यहाँ पर फ्लैट नंबर्स जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मुनाफे पर आते हुए नजर आएंगे। अब देखना ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है इसमें कि कंपनी आगे का आउटलुक क्या देती है और खासकर जो इनके टॉप सेट ऑफ क्लाइंट्स है वहां से किस तरह की रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी जो है आती हुई दिख रही है आगे आने वाले समय में। माइंट्री, इस पर रखनी है नजर और नतीजों से पहले थोड़ा एक्टिव बन रहा है। 100 रुपए की तेजी आपको दिख रही है। अनिल जी का तो भरोसा है ही। 4250 पर हमने राय दी थी खरीदारी करने की और वहां से 100 रुपए ऊपर है। 4550 तक पहुंचा भी था। अगर आपका मतलब रिजल्ट का तो पता नहीं, वो भी आईटी वाला है और एक साथ 3 आने वाले हैं, इन्फी, विप्रो, माइंट्री, तो कौन किसका मतलब कौन किसको ऊपर खींचेगा नीचे खींचेगा भगवान जाने। तो इस खींचतान में अगर आपका तो 100-125 रुपए ऊपर है, प्रॉफिट बुक करना तो कर लें। और जिनको लंबा रखना है कि भाई चलो रिजल्ट के बाद 5% ऊपर नीचे हो जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता, तो वो रखें, अदरवाइज प्रॉफिट बुक कर ले। सिंपल सी बात है। क्लियर है। तो माइंट्री रखनी है इस पर नजर और कुछ और आईटी नतीजे हैं उस पर कुशल से थोड़ी देर में जानेंगे। पर सिद्धार्थ जी एक और कॉल देने के लिए तैयार हैं। बिगुल एक और सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट का। सिद्धार्थ जी के अंदर दीप कहीं अंदर एक कोई टेक्निकल एक्सपर्ट तो नहीं छुपा है? आई थिंक वो भी कन्वर्ट हो गए टेक्निकल या कोई ऐसा नहीं लगता आपको? किस किस को ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ जी के अंदर कोई एक टेक्निकल एक्सपर्ट? हाँ, देखो किरण जी को लग रहा है, किरण जी की कुर्सी खतरे में दिख रही। और देखो कुणाल जी को, सबको लग रहा है वैसा इतना फंडामेंटल एक्सपर्ट की इतनी कॉल्स लगातार आना, मतलब कुछ तो बड़ी बात है। अंदर कुछ न कुछ सब कुछ पढ़ते हैं सिद्धार्थ जी या खाली फंडामेंटल्स? नहीं सर, लॉजिकल रिसर्च मेन तो है, फंडामेंटल रिसर्च, उसके बाद लॉजिकल रिसर्च और थोड़ा बहुत तड़का लगा सकते हैं टेक्निकल रिसर्च का। बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो एकदम स्पेशल डिश बन रही है सिद्धार्थ जी की तरफ से, बताइए सर क्या करना है? अनिल जी, ये एनर्जी स्टॉक है और ये कंपनी है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम। अब इस पे निवेश की राय है 3 कारणों से। सबसे पहला कारण डिसइन्वेस्टमेंट, जो ऑब्वियस सा रीजन है। दूसरा जो कारण है, इनके कैपेसिटी एक्सपेंशन होने वाली है रिफाइनिंग बिजनेस में। करीबन 10,000 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपेंशन है रिफाइनिंग बिजनेस में, पेटकेम में, मार्केटिंग बिजनेस में। साथ तीसरा कारण जो इसका सबसे महत्वपूर्ण मुझे लिख रहा है आज के तारीख में, तो कि टाटा पावर और टाटा ग्रुप जो भाग रहे हैं जिस कारण से, वो है गो ग्रीन।
ग्रीन एनर्जी के तरफ बीपीसीएल अपने जितने भी पेट्रोल पंप है वहां पे ईवी चार्जिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने वाली है। तो ये 3 कारण के कारण मुझे लगता है बीपीसीएल एक बहुत ही अच्छा लॉजिकल, फंडामेंटल और टेक्निकल रीजनिंग से एक बाय बन सकता है। निवेश की राय है 556 556 के टारगेट के लिए। 556 सीधे 100 रुपए ऊपर। जी बिल्कुल। ओके, 456 से 556 की यात्रा करेगा बीपीसीएल और उसके ड्राइवर होंगे स्वयं सिद्धार्थ जी। तो चलिए खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी, तन और मन से मैं आपके साथ हूं बीपीसीएल में। लगातार हमारी भी राय रही और आपको याद होगा जब एक्स डिविडेंड हुआ तो हमने ये कहा था 420-25 में खरीदिए, उस रेंज में, उस रेंज से आया भी और उस रेंज से वापस ऊपर जा भी रहा है। तो चिंता न करें और 58 रुपये का डिविडेंड आपके अकाउंट में आ चुका है, वो ना भूलें। 458 प्लस 58 मानकर चले इसे। तो जो जिन लोगों ने रखा उनको डिविडेंड भी मिला ही है। आइए बढ़ते आगे और एक बड़ी काम की खबर है। ये काम की खबर सारे ब्रोकर्स के लिए, तो जितने ब्रोकर्स, वैसे तो आजकल सारे ब्रोकर्स के ऑफिसेज में इजी बिजनेस चलता ही है, वो सुनते ही हैं, क्योंकि ब्रोकर्स के काम की खबर, मार्जिन से रिलेटेड खबर, किसी तरह के नियमों में बदलाव से रिलेटेड खबर, सब जी बिजनेस आपके लिए लेकर आता है और ये खबर भी आपके बेहद काम की है। क्या है पूरी खबर और किस तरह के नियमों में बदलाव सेबी करने जा रहा है, ये बता रहे हैं तरुण शर्मा। तरुण, बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। बिल्कुल अनिल सर, ये जो खबर है ये ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस और जो लोग निवेश करते हैं तीनों के लिए है, क्योंकि जो एक सेटलमेंट गारंटी फंड होता है जिसमें अभी तक सिर्फ एक्सचेंजेस और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अपना योगदान देते थे, लेकिन सेबी ने इस पे एक वर्किंग ग्रुप बनाया और वर्किंग ग्रुप ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी है। उस रिपोर्ट में कहा है कि एक्सचेंजेस का कंट्रीब्यूशन इसमें से हटा देना चाहिए। अब केवल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और ब्रोकर्स को इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इंटरऑपरेटेबिलिटी का इंप्लीमेंटेशन हुआ है उसके बाद सारे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक दूसरे के एक्सचेंजेस का बिजनेस भी करते हैं। तो क्यों एक एक्सचेंज अपने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में एसजीएफ में कंट्रीब्यूट करे? तो एक्सचेंजेस का ये भी दलील थी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट यदि आता है तो वो वापस एक्सचेंजेस को कर देना चाहिए। अब ये वर्किंग ग्रुप ने एक जो अभी वॉलंटरी था कि क्लियरिंग मेंबर और ट्रेडिंग मेंबर का कंट्रीब्यूशन, अब उसको मैंडेटरी करने का प्रस्ताव सेबी को दिया है और सेबी इस पे विचार भी कर रहा है और 1 साल का फेज वाइज इसको इंप्लीमेंट करने को सेबी ने कहा, वर्किंग ग्रुप ने कहा है। पहले 5% स्ट्रेस एसेट्स का, पहले 6 महीने, 7 से 12 महीने के बीच में 7.5% और 1 साल बाद पूरा 10% स्ट्रेस एसेट्स का क्लियरिंग मेंबर और ट्रेडिंग मेंबर को कंट्रीब्यूट करना होगा। अब इससे फायदा ये होगा कि जो स्किन इन द गेम जो पहले म्यूचुअल फंड में हुआ वो अब ब्रोकिंग कम्युनिटी में भी होगा कि आपका खुद का पैसा भी इसमें मैंडेटरी रूप में लगा होगा सेटलमेंट गारंटी फंड में। ओके, तो ये बड़े बदलाव होने जा रहे हैं एक्सचेंजेस के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और ब्रोकर्स के लिए। तो ब्रोकर्स के लिए थोड़ी कॉस्ट बढ़ेगी, उन्हें पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और उनका एक स्किन इन द गेम रहेगा। यही एक्सचेंजेस का भी जो दलील है वो ये है और सेबी भी ये चाहता है। इसके साथ साथ दुनिया भर में कहीं ऐसा नहीं होता कि एक्सचेंजेस क्लियरिंग जो एसजीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट करें, सिर्फ इंडिया में ऐसा होता है। अच्छा, इस वजह से भी उनका ये मानना है कि जो पैसा है वो या तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन दें या ब्रोकर्स दें जो उसमें ट्रेड करते हैं। एक्सचेंजेस सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट का काम कर रहे हैं। उनको पूछा आपने? बीएससी ब्रोकर्स फोरम एनयू वालों को ऐसा मुंह बनाया? नहीं, वो भी इस वर्किंग ग्रुप के मेंबर हैं। अच्छा है, तो उनका भी विचार इसमें रखा गया है। अच्छा, नहीं, विचार क्या था, मतलब कर लो। नहीं, मतलब उनकी तरफ से हेजिटेशन है, लेकिन सर अल्टीमेटली जिस हिसाब से ब्रोकर्स डिफॉल्ट हुए हैं पिछले दिनों में, तो सेबी का मानना है कि जितना ट्रांसपेरेंसी बढ़े, जितनी अकाउंटेबिलिटी बढ़े, उतना अच्छा है। ठीक बात है। तो चलिए ये सिस्टम को थोड़ा बेहतर चुस्त दुरुस्त बनाने की तरफ सेबी का एक कदम हो सकता है। कुछ अंदाजा है कब तक ऐसा होगा? अभी तो प्रस्ताव है, राइट? सर ये वर्किंग ग्रुप बना था फेब में, उन्होंने लास्ट वीक इस रिपोर्ट को सबमिट किया है। तो अब सर आने वाले 2-3 महीने में हम देखेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। ना, ये तो सुझाव है। हाँ, ये सुझाव है। हाँ, सुझाव तो उन्होंने दे दिया। सेबी का बोर्ड या जो भी सेबी इसको बोर्ड पे ले जा सकता है, डिस्कशन पेपर इस पे इशू कर सकता है, क्योंकि सर जो वर्किंग ग्रुप है वो भी कह रहा है कि फेज मैनर में इसको इम्प्लीमेंट करना है।
तो वैसे भी सर 1 साल का समय इस पूरे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए होगा। हाँ, वैसे भी हम आदि भी हो चुके हैं 1 साल में, 4 टुकड़ों में मार्जिन बढ़ा है, पीक मार्जिन वाला। तो चलिए, ये एक और तैयारी है एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए सेबी की तरफ से मार्केट को ज़्यादा सेफ मजबूत बनाने के लिहाज से इस पर रहेगी हमारी नज़र भी। तो ये एक और एक्शन है जिस पर फोकस करना। जी बिल्कुल। तो सेबी की तरफ से एक और कदम थोड़ा स्ट्रक्चर लाने का इस पूरे प्रोसेस में। पर आइए, हम नज़र डाल रहे थे बाजार के एक्शन पर और कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको एक मूव आती हुई दिखी। किरण जी का इंडिया मार्ट अब 9,500 का लेवल क्रॉस करते हुए दिख रहा है, जो शो के शुरुआत में कॉल आई थी। 9,500 का कॉल भी आप खरीद सकते थे। लेवल इस समय 9,500 का इस काउंटर ने करा है क्रॉस। आइए देखते हैं वागले साहब ने क्या किया स्पॉट। बिगुल, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, जुबिलेंट को बीटीएसटी करना चाहिए। 45.30-32 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 4600 तक जाने के लिए तैयार है। हमने हमारे क्लाइंट्स को 5 मिनट पहले दिया है 10-15 रुपए नीचे, और हमारा टारगेट 4600 है, जो मुझे लगता है कल सुबह ही मिलना चाहिए। अभी के लेवल पे आपका स्टॉप लॉस 4510 का होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड में खरीदारी करने की राय। जय भी देंगे अपना एक बेहतरीन ऑप्शन। उससे पहले कुणाल जी, राकेश जी के लिए बिगुल, लेकिन बिगुल है कल के काम आज का पिक ऑफ द डे। सर बताएं सर। ठीक है, नहीं जी, पिक ऑफ द डे का बिगुल है, बट ये कॉल जो है स्पेशल, वेरी स्पेशल कॉल है, जो आपके 5 लाख फैमिली मेंबर बने हैं ट्विटर पर, उसके लिए डेडिकेटेड है। और स्टॉक है बॉम्बे डाइंग। बॉम्बे डाइंग को मिस नहीं करना है। जिस तरीके से डेल्टा कॉप को हमने नीचे पकड़ा था, उसी तरीके से बॉम्बे डाइंग में एक बेहतरीन बड़े वाला रिवर्सल हुआ है। और यहाँ पर हमारी जिम्मेवारी खत्म होती है जब 134, 135 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो बड़े बड़े टारगेट्स हैं। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए, इसकी प्रेरणा मिली है जिस तरह का मूव आज अरविंद लिमिटेड में आता हुआ दिख रहा है। तो अनिल जी, जितने भी टेक्सटाइल बनाम रियल एस्टेट काउंटर्स हैं, सब में आपको एक बड़ी तेजी बनते हुए दिख रही है। बॉम्बे डाइंग ने 101 के लेवल को पार किया है और अब जो चार्ट पर अगला रेजिस्टेंस है वो 112 के आसपास है। तो काफी बड़ी जगह ऊपर दिखाई देती है। यहां पर 100 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 112 का होगा। इवेंचुअली जो राकेश जी ने टारगेट दिए हैं वो भी आते हुए दिखेंगे, लेकिन 112 के इमीडिएट टारगेट के लिए बाय करने के रहे। ओके, तो 112 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। पोजिशनल बेसिस पर बंसी जी कह रहे हैं 135 तक जा सकता है। बॉम्बे डाइंग, इस पर रखनी है नजर। स्टॉक आ रहा है एक्शन में। चलते हैं जय ठक्कर के पास। बिगुल, जय के लिए बताएं जय। जी दीप, निफ्टी ने आज एज एंटीसिपेटेड जो हमने कल किया था कि ब्रेकआउट तो अच्छा दिया और ब्रेकआउट गैप के साथ बड़ा वाला ब्रेकआउट दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी 18,060-70 के लेवल्स के नीचे गैप फिल करना चाहिए। आई मीन दिस गैप शुड एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट। तो 18,050 का कॉल आप खरीदे 132 पर मिल रहा है, 132 पर अभी ट्रेड कर रहा है। इसका आप स्टॉप लॉस लगाइए 81 का दीपांशु, 179, एंड दूसरा टारगेट जो बन रहा है वो है 216, 179, 216 ये टारगेट्स के लिए आप खरीदे। 132 पर 18,050 का कॉल दी। अब 18,100, 150 के जो टारगेट्स थे हमारे वो हासिल हुए निफ्टी के। अब फ्रेश टारगेट्स जो निकल कर ऊपर आ रहे हैं निफ्टी में, दैट कम्स टू अराउंड 18,325, 18,300 बीसी पकड़ते हैं। 18,320 तक निफ्टी अब ओवरऑल शॉर्ट टर्म मुझे नजर आ रहा है, एंड 18,060 का एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है निफ्टी में। सो जब तक वो 18,060 के ऊपर बना हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 18,320 क्वाइट है। तो ये है आपके लिए 18,050 ये वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको। ये कल की एक्सपायरी वाला ही है ना? जी हाँ जी। ओके, 179, 216 दो टारगेट, 81, और खरीदना है किस प्राइस के आसपास खरीदना है जय? जी अभी 132 के आसपास ही इसको खरीदना है अनिल जी, 81 के स्टॉप लॉस के साथ, 179 टू 168 टारगेट्स। परफेक्ट, ये है आपके लिए जय की तरफ से राय निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदने की। आइए बढ़ते आगे, वक्त है बैन से बेनिफिट का।
आशीष जी जी सर, चेंज है कुछ लाइफ में? हाँ सर, चेंज है। 2-3 दिनों से आपने कुछ किया नहीं है। सर आज हो रहा है और काफ़ी अवेटेड है ना, इस स्टॉक का इंतजार भी लगातार बना रहता है कि कब स्टॉक बैन से बाहर आएगा। IRCTC ये नाम है जो स्टॉक बैन से बाहर आने वाला है। फिलहाल देखिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट चल रही है 78.5%, तो स्टॉक 80% से नीचे आ गया, बैन से बाहर आ जाएगा। बाकी के जो 6 स्टॉक है वो तो बैन में है, बने रहेंगे। ओके, बस। और एंट्री किसी की भी नहीं? एंट्री हो रही है, तो बताओ। एंट्री दोबारा हो रही है BHEL की, 104% है। ये तो गया, ये तो आना है। भेल 104 हो गया। हाँ, ओके। कल 77% के साथ मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट थी तो बैन से बाहर आ गया था। दूसरा नाम आता है वोडाफोन आइडिया। यहाँ पर भी पोजीशंस बढ़ी हैं, कल करीब 94% के आसपास थी, अभी 96.4% है, तो 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया। तो BHEL और आइडिया ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो बैन में एंट्री करेंगे, और IRCTC मच अवेटेड है, स्टॉक बैन से बाहर आएगा। ओके, तो ये है आपके लिए IRCTC बैन से बाहर आने की तैयारी। भेल डीप हमारा 80 का टारगेट पहुंचा दिया, 79.35 डन आ गया। आज ये 78-80 का जो टारगेट था आ गया है। सो मेरी जिम्मेदारी खत्म, बैन में भी आ रहा है। अब थोड़ा अकॉर्डिंग टू दिस। हाँ, बस वैसा है, बस। एनीवे, तो ये है आपके लिए इस वक्त। इस बीच बिग ब्रेकिंग आपके लिए आती हुई दिख रही है, और ये खबर आपके सामने रख दूं। ऑटो कंपनियों को लेकर अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, और ये है E12, E15 स्टैंडर्ड के अनुसार गाड़ियों के प्रोडक्शन पर जोर दिया जाएगा। अब आपको लग रहा है ये E12, E15 है क्या? ये एक तरह का फ्यूल है। जो आप डीजल पेट्रोल डलवाते हैं ना, इथेनॉल से जुड़ा हुआ फ्यूल है। सो ये इथेनॉल से जुड़ा हुआ जो फ्यूल है, इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए कि खाली इथेनॉल के भी फ्यूल बन सकते हैं, ये होगा, या फिर ब्लेंडिंग वाले भी। तो E15 वाला जो है, इसमें सिंपल 15% इथेनॉल मिलाया जाता है पेट्रोल में। E12 में समझ ही गए होंगे अब आप, करेक्ट, 12% है। तो ये रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, मतलब ये ऑफिशियल खबर है, नोटिफिकेशन आ चुका है। बता रहे हैं दानिश आनंद, हमारे संवाददाता। दानिश, बताइए पूरी खबर। देखिए सर, ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ी खबर है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने कभी नोटिफिकेशन जारी करी है। ये जो नोटिफिकेशन जारी करी गई है, इसमें एथेनॉल एमिशन नॉर्म्स को नोटिफाई करा है। नए नॉर्म्स के मुताबिक E12 और E15, ये 2 नए नॉर्म्स को आगे सरकार सामने लेकर आई है। E12 का मतलब है कि जो पेट्रोल E12 का होगा उसमें 12% का जो शेयर होगा एथेनॉल होना चाहिए, और जो E15 है उसके पेट्रोल के अंदर 15% जो उसके अंदर 15% एथेनॉल को यूज़ करना पड़ेगा। तो आने वाले समय में अब ऑटो इंडस्ट्री को जो गाड़ियां जो मैन्युफैक्चर करेंगे एक सेट टाइम के बाद, उनको ये बात इंश्योर करनी पड़ेगी कि उनकी जो पेट्रोलियम उसमें जो डाला जाएगा E12 और E15 नॉर्म से कंप्लायंट हो, ताकि अगर जो नई गाड़ियां जो बनेंगी उसमें E12 अगर कोई फ्यूल भरवाने जाए, E15 फ्यूल भरवाने जाए, तो उनको कोई गाड़ियों में आसर की समस्या नहीं आएगी। क्योंकि अगर पुरानी गाड़ियों से कंपेयर करेंगे तो उसमें ये फ्यूल नहीं डल सकता, क्योंकि वो इंजन वैसे कंप्लायंट नहीं होंगे। तो नए इंजन को जो बनाया जाएगा वो E12 और E15 कंप्लायंट होगा, और ये ऑटो इंडस्ट्री के लिए बड़ी खबर है। और अगर इसका ओवरऑल इम्पैक्ट अगर देखें तो इसका एक पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, और साथ ही साथ इंडिया एक मेजर इंपोर्ट करती है, फ्यूल को इंपोर्ट करती है। तो ज़्यादा एथेनॉल का इस्तेमाल अगर हम करेगी सरकार, तो आने वाले समय में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि हमारा जो फ्यूल इंपोर्ट है वो भी इससे कम होगा। तो कुल मिलाकर ये ऑटो इंडस्ट्री के लिए बड़ी खबर है, और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी ये थोड़ी बहुत खबर है। और सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और जब ये नियम किक इन होंगे तो ऑटो इंडस्ट्री को उसको पूरी तरह से कंप्लाई करना होगा। और ये देखा जाए तो काफ़ी बड़ी खबर है। बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स को बढ़ाया जा रहा है, गडकरी साहब ने ये कहा है, और बड़ा दिन है क्योंकि काफ़ी खबरें आई हैं। एविएशन फ्यूल में भी इस्तेमाल के लिए एथेनॉल की बात की जा रही है, और ऑफ कोर्स गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए भी ब्लेंडिंग टारगेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। शुक्रिया दानिश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बड़ी खबर बताने के लिए। फर्स्ट ऑन जी बिजनेस आपके लिए। पर आइए, आखिरी कुछ मिनट ट्रेड के बाकी हैं इस रिकॉर्ड रैली के दिन। क्या स्ट्रैटेजी बना के जाएं क्लोजिंग से पहले, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। अनिल जी, ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट्स ऊपर, 0.5% ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार भी ठीक ठाक कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। डॉलर में आज थोड़ी वीकनेस है, रुपए की स्ट्रेंथ वापस आई है। कच्चा तेल भी थोड़ा सुस्त है क्लोजिंग से पहले। लॉन्ग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी वाली लग रहे हैं ओवरबोट है, लेकिन फ्रेश खरीदारी ना करें, जो है उसे होल्ड करके चलें। प्रिकॉशन के तौर पर 17,900 या 18,000 का पुट आप खरीद सकते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड अगर कुछ हो जाए तो आपकी हेजिंग है, ठीक है ना। अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात दीप मुझे दिखती नहीं है।
तो ये है। और बैंक निफ्टी 38,600 के ऊपर बंद हो रहा है, ये भी ठीक है। आप चाहें तो 38,300 का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, 300 साढ़े 300 पॉइंट नीचे, 1% नीचे का, और वो आप हेजिंग के लिहाज से रख सकते हैं। तो डाउ फ्यूचर्स ऊपर ही है, मोमेंटम अच्छा है। सिर्फ एक ही दिक्कत है कि थोड़े से ओवर स्ट्रेच है, थोड़े से पुट कॉल रेशियो पर हायर साइड पर है, इसलिए तो आप 2 कंडीशन पे खरीद कर जाएं। एक नीचे के लिए अगर थोड़ा नीचे खुले कल 0.5% तो आपको एवरेज करने की जगह है। दूसरा, आप अपना प्रोटेक्शन इंश्योरेंस या हेज करके चले, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो बाकी अदरवाइज ट्रेंड बिल्कुल साफ है, लॉन्ग साइड पे ही रहना है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए इस समय राय बाजार की। ट्रेंड भरपूर अच्छा है, बस थोड़ा अपना हेज या करके आप जाएं रिस्क अनुसार। आइए एक बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी दीप, अडानी पोर्ट्स का 770 का कॉल खरीदे आप, 25.95 पर मिल रहा है ये अभी। इस पे स्टॉप लॉस लगाना है 20 रुपए का, तो करीब 26 के अगर आसपास खरीदते हो आप तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस, मानी कि 6 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रहेगा। मदीप, इसका जो पहला टारगेट बन रहा है दैट विल बी 34, सेकंड टारगेट 40, 34 और 40, ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदना है। अडानी का 770 का कॉल। रीजन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के ब्रेकआउट के साथ अडानी पोर्ट्स में हमें ऊपर की तरफ 805 से लेके 810 तक के लेवल स्पॉट में देखने मिल सकते हैं। दीप, तो 810 तक के लेवल्स दिखने ही मिलने चाहिए, बिकॉज जो हिसाब से ये स्टॉक में फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपर एंड ऑफ द रेंज तक जा सकता है 810। ओके, तो अदानी पोर्ट पर यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 760 रुपए वाला कॉल ऑप्शन 26 रुपए के आसपास आप खरीद कर चलें, सॉरी 6 रुपए के आसपास खरीद कर चले, माफ कीजिएगा, नहीं 6 नहीं, मैं 26 से ही सुना था। 26 वही तो 26 था। 26 2590 अदानी पोर्ट 26 में खरीदना है ना कॉल। जी अनिल जी, 770 का कॉल 26 पर खरीदे, 20 रुपए का स्टॉप लॉस, 34 और 40 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदे। बराबर है, तो ठीक कर दें इसको, कॉल गलत लिखा गया है, 6 रुपए नहीं 26 रुपए, 20 रुपए का स्टॉप लॉस, 34 और 40। बराबर सुनना भी बहुत जरूरी है, 3:30 बजे तक भी इतना अटेंशन बनाकर रखना मुश्किल हो जाता है, आसान काम नहीं है। चलिए, HCL टेक रिजल्ट देने वाला है, बस बाजार बंद होने के बाद। कुशल बताइए कैसे रहेंगे रिजल्ट्स। बिल्कुल, तो कल बाजार बंद होने के बाद इसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे और यहाँ पर HCL टेक पर डॉलर आई जो है करीब 3.5% बढ़ने का अनुमान लगाकर चल रहे हैं, 281 करोड़ पर ये फिगर आ सकता है। साथ ही अगर आप देखें तो कंपनी की मार्जिन्स 19.6% से घटकर 18.9% की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसका इम्पैक्ट मार्जिन्स पर हो सकता है। इसका इम्पैक्ट आपको मुनाफे पर आता दिखेगा, करीब 2% की गिरावट के साथ 3150 करोड़ पर कंपनी अपना मुनाफा रिपोर्ट कर सकती है। और कंपनी की जो हमेशा से अधिग्रहण की स्ट्रैटेजी रही है, उसको लेकर कंपनी का आगे क्या फोकस एरियाज होने वाले हैं, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। साथ ही अगर कोई कंपनी गाइडेंस देती है तो वहाँ भी कंपनी के लिए, इनफैक्ट ओवरऑल स्टॉक के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल, तो HCL टेक इस पर भी रख रही है नजर। आईटी के लिए ऑफ कोर्स बिजी हफ्ता है, TCS के नतीजे आ चुके हैं, इन्फोसिस, विप्रो, माइंट्री आ जाएंगे, HCL टेक कल आएंगे और कुछ और दिग्गज आईटी काउंटर्स भी आने की तैयारी में है। तो चलिए, आईटी का एक्शन रहेगा भरपूर, पर आज एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं बाजार ने और क्लोजिंग रिकॉर्ड की तरफ आप मूव करते हुए दिख रहे हैं। देख लेते हैं आज के की पार्टिसिपेटर्स कौन से रहे हैं। टाटा मोटर्स 20% की तेजी एक दिन में, लगभग 5 साल की ऊंचाई पर काउंटर आते हुए दिख रहा है, 500 के ऊपर आज क्लोजिंग देगा। उसके पीछे आपने देखा टाटा कंज्यूमर में अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी, टाइटन भी नए लाइफ हाई पर। तो टाटा ग्रुप स्टॉक 70,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ है इस स्पेस में, और निफ्टी में भी सारे टाटा ग्रुप स्टॉक्स ने किया है आउट परफॉर्म। एक TCS ही थोड़ा सुस्त रहा, बट ये भी पॉजिटिव क्लोज ही होते हुए दिख रहा है। M&M इसमें थी अच्छी खरीदारी। ITC में आया है ब्रेकआउट, 52 हफ्ते की ऊंचाई पर 250 का लेवल इसने किया है क्रॉस। पावर ग्रिड, अदानी पोर्ट्स, ग्रासिम, L&T, विप्रो और इन्फोसिस नतीजों से पहले एक्टिव। HCL टेक में भी थोड़ी खरीदारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर भी 1% की आपको दिखी तेजी। ब्रेथ काफी अच्छी थी, सिर्फ 10 स्टॉक्स गिरे, उसमें मारुति था टॉप लूजर 2.5% की गिरावट के साथ। ONGC, SBI लाइफ, कोल इंडिया और HUL यहां पर भी आपको हल्की सी सुस्ती दिखी। वायदा कारोबार की बात करें तो यहां पर भी सबसे आगे टाटा ग्रुप स्टॉक्स ही थे। टाटा मोटर्स ऑफ कोर्स 20% जैसे हमने बात करी, पर टाटा केमिकल्स और टाटा पावर यहां पर 15% की तेजी आपको आती दिखी है। इंडियन होटल्स भी 8% ऊपर था। तो एक
एक बार फिर से टाटा ग्रुप स्टॉक्स यहां पर लीड करते हुए। इंडिया मार्ट किरण जी की पसंद 9% ऊपर, ये काउंटर क्लोज होते हुए। BHEL बैंड से बाहर आया पर अब वापस बैंड से के अंदर जाने की तैयारी में, खैर आज 7% ऊपर। जुबिलेंट फूड 6.5%, फेडरल बैंक, अशोक लेलैंड, स्टील अथॉरिटी, साथ ही आपने देखा चोला इन्वेस्टमेंट, ट्रेंट यहां पर भी अच्छी तेजी, नाल्को यहां पर अच्छी तेजी बनती हुई, JSPL, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और गोदरेज कंज्यूमर कुछ और काउंटर जहां पर तेजी थी। SRF डिविडेंड का बोनस का एक्स डेट था 1:4 का, तो इसलिए आप 80% नीचे देखेंगे। वैसे अगर माने तो एकदम सपाट रहा। मारुति यहां पर जैसे हमने बात करी, ओबरॉय रियल्टी, बायोकॉन, कैनफिन होम्स, MCX थोड़ी मुनाफा वसूली आज, JK सीमेंट, कॉनकॉर, इंटरग्लोब और AB फैशंस यहां पर भी आपको हल्की सी सुस्ती बनती हुई दिखी है। कैश मार्केट्स में भी काफी सारे स्टॉक्स एक्शन में आपको बनते हुए दिखे। टाटा इन्वेस्टमेंट 14% ऊपर ये कंपनी रही। टिमकन इंडिया 11% की तेजी यहां पर आपको आती दिखी, तो नजर रखिए इस पर। नेल्को में भी खरीदारी थी। इसके साथ ही आपने देखा एंजल ब्रोकिंग में बड़ा उछाल, बल्कि एंजल ब्रोकिंग, ICICI सिक्योरिटीज ये भी आज एक्शन में आपको फिर से आते हुए दिखे। एवेन्यू सुपरमार्ट्स 5100 का लेवल इसने आज क्रॉस करा, 8% की तेजी। 13 सबसे बड़ी कंपनी भारत में इस समय ये है अगर आप मार्केट कैप के लिहाज से जाते हैं तो। गॉडफ्रे फिलिप्स इसमें थी खरीदारी। GE पावर, वेंकीज इंडिया, ग्रीव्स कॉटन, वी-मार्ट रिटेल कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी। रैडिको कहता थोड़ा सा रोटेशन था आज, हल्की सी मुनाफा वसूली थी। शोभा लिमिटेड यहां पर भी हल्की गिरावट। जस्ट डायल ये गिरा, इंडिया मार्ट आगे था पर जस्ट डायल पीछे होते हुए दिखा। वेल्सपन इंडिया, BSC थोड़ी मुनाफा वसूली इस पर, और प्रेस्टीज एसेट्स यहां पर भी हल्की सी गिरावट आती हुई दिखी। पर ओवरऑल अनिल जी 5 लाख वाले दिन 5000 और हमने देखा 500 के ऊपर टाटा मोटर्स जाते हुए दिखा। रिकॉर्ड क्लोजिंग एक बार फिर से सर। शानदार, जानदार, बेहतरीन, गजब की एक्शन आज होती हुई दिखी है इस वक्त। प्रोविजनल क्लोजिंग लाइफ टाइम हाई पर है, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सब पर, तो इतिहास फिर से बनता हुआ दिखा है। आज फाइनल क्लोजिंग आने दें, तब तक आपको बता दूं रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में क्या कुछ खास है आपके लिए। पेट्रोल और डीजल ने खेली है शतकीय साझेदारी और पारी, दोनों ने मारी है सेंचुरी। पेट्रोल भी मार चुका है, डीजल भी मार चुका है, तो अब दोनों नॉट आउट भी हैं बाय द वे, आउट होने का नाम नहीं ले रहे, लग भी नहीं रहा है जिस तरह से खेल रहे हैं जल्दी से आउट होंगे। और इनके चलते अब महंगाई और बढ़ रही है, सब्जियों के दाम बढ़ना शुरू हो गए, और पहले तो खाने के तेल के दाम, फिर कच्चे तेल के दाम, और अब बढ़ती हुई सब्जियों की कीमत। कितना असर पड़ रहा है आम आदमी पर, महंगाई पर दिखाएंगे हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट, और बताएंगे कि कैसे महंगाई खा रही है आपकी कमाई। तो आज का शाम का 8 बजे का इंडिया 360 डिग्री में हमारी कवर स्टोरी यही होगी, महंगाई खा गई कमाई। कहाँ कहाँ कितनी महंगाई बढ़ रही है इस पर रहेगा हमारा खास फोकस, और इसके अलावा भी देश दुनिया की सारी खबरें आपको देखने को मिलेगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने महत्वाकांक्षी योजना गति शक्ति को लॉन्च कर दिया। अब गति शक्ति नाम सुनने में, अब किसी को पूछो गति शक्ति का, कुछ गति होगी कुछ शक्ति होगी, है ना, मतलब कुछ पावर होगा, कुछ पेस होगी, ऐसा नहीं है। आपको आना चाहिए, समझना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या। एक अंदाजा कितनी बड़ी योजना है, बहुत 100 लाख करोड़ रुपए की योजना है। अब 100 लाख करोड़ रुपए की एक योजना आ रही है, जीरोस होते हैं, हाँ पूछना मत। 100 लाख करोड़ रुपए की योजना है। हाँ। इस योजना को सरकार ने इम्प्लीमेंट करने के लिए 16 अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, अलग अलग मंत्रालय 16, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। तो अब आप सोचेंगे आखिर इस तरह की योजना की ज़रूरत क्या है, इतनी बड़ी योजना बनाई क्यों, और ये योजना कैसे काम करेगी। दरअसल देश में किसी भी बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए आपको 50 जगह जाके परमिशन लेनी पड़ती है, एनवायरनमेंट की ईयर, इसकी ईयर, उसकी, वो लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लेकर लोकल स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के 50 डिपार्टमेंट लगते हैं ना, और इसमें है ना हो गया कल्याण, तो इसमें कई साल लग जाते हैं, पूरे नहीं होते, कई छोटी मोटी चीज़ें अटक जाती है, ज़बरदस्त वो लिटिगेशंस होते हैं। तो ऐसे में छोटा प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए भी बड़ा टाइम लग जाता है, और इसी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने गति शक्ति योजना तैयार की, और इससे देश की विकास की रफ्तार को कैसे बल मिलेगा, इसी पर हमारा शाम का खास शो होगा। पूरा समझिए, देखिए कैसे होगा इससे फ़ायदा। गति से मिलेगी शक्ति, शाम 6 बजे का विशेष शो आज की इस बड़ी इवेंट पर। आइए शाम 5 बजे कोयला संकट को लेकर देश भर में हो हल्ला मचा हुआ है, पावर कट से लेकर बिजली महंगी होने तक की आशंका जताई गई है, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक, आप सुनेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, अभी तक किसी भी राज्य ने अपने यहाँ आधिकारिक तौर पर बिजली की कटौती का ऐलान नहीं किया, कोई लोड शेडिंग नहीं हुई है,
कोई पावर कट नहीं हुआ है ना, मजे की बात। बहुत बढ़िया बात है सर, बहुत अच्छे से संभाला है अभी तक। और सब लोगों को लग रहा है कि अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि वाकई में कोयला क्राइसिस बहुत बड़ा है क्या, इस संकट के पीछे असलियत क्या है। मतलब हम जरूर से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर तो बात नहीं कर रहे हैं। शाम 5 बजे आपकी खबर आपका फ़ायदा, इस पर बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस और इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। बत्ती गुल या सिर्फ शोरगुल, सही बात है ना। मतलब काम कम सच में हल्ला ज़्यादा, वैसा वाला हाल। तो वाकई में हम बताएंगे कि बत्ती गुल कितनी हो रही है, शोरगुल कितना हो रहा है। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। एक तो अनिल स्वरूप साहब होंगे जो पूर्व कोल सचिव हैं, वो कार्यक्रम में साथ में जुड़ेंगे। सुभाष चंद्र गर्ग साहब होंगे जो पावर सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो पावर वाले भी होंगे, कोल वाले भी होंगे, दोनों हमारे खास मेहमान होंगे। एक अय्यर साहब भी हैं जो फाउंडर प्रेसिडेंट है रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन एसोसिएशन के, और BM वर्मा साहब भी हैं जो झारखंड बिजली बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं। तो 4 खास मेहमान आपको 360 डिग्री व्यू देंगे इस खास हमारे डिस्कशन पर। तो और मनी गुरु में भी आपको बता दिया जाए कि क्या कुछ आज आपके लिए होने वाला है। मनी गुरु में भी इंटरेस्टिंग शो आपके लिए आएगा। निवेश शुरू करने का मन बना रहे तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, और ये गलतियां आपके लिए भारी पड़ सकती हैं। इनसे दूर रहने के बताएंगे तरीके। गलतफहमियां दूर करने के लिए हमारे साथ होंगी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रतिभा गिरीश, उनसे बात करेंगे निवेश की 9 बड़ी गलतियाँ। नवरात्रि के उत्सव के वक्त गलतियों को सुधारने का भी वक्त है। 9 बड़ी गलतियाँ जो आमतौर पर इन्वेस्टर करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए, देखिएगा ज़रूर। डन, फाइनल क्लोजिंग। ओहो, आज ऐसा क्यों लग रहा है जैसा ट्रेडिंग सेशन बहुत लंबा था दीप? काम ज़्यादा किया हमने? एक्शन बहुत था सर। एक्शन बहुत था, टाइम तो उतना ही यार, एक्शन बहुत हुआ। हाँ नहीं, टाइम के हिसाब से तो नहीं रहा होगा। नंबर्स बहुत सारे आज ट्रैक, नंबर्स बहुत सारे ट्रैक, कई रिकॉर्ड टूटे। 18,197 ये लाइफ हाई बनाकर निफ्टी बंद हुआ है 18,161 पर। ये भी लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है। 38,779 ये लेवल बैंक निफ्टी का रहा लाइफ हाई, बंद हुआ वो भी लाइफ हाई है 38,635। और सेंसेक्स 60,836 तक पहुंचा है, बंद 60,737 पर हुआ है। तो लाइफ टाइम हाई इंटरडे में भी क्लोजिंग, और मेरे ख्याल से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने भी, इंडेक्स ने भी लाइफ हाई बनाया है इंटरडे और क्लोजिंग बेसिस पर। जाते जाते डाउ फ्यूचर हरे निशान में तो एक बार देख लेना चाहिए, अच्छा लगता है। 40 है ना, 40 ही सही है तो ग्रीन ना, बिल्कुल कलर तो ग्रीन है। तो चलिए 38-40 पॉइंट ऊपर है। नेस्डेक फ्यूचर ज़्यादा जोश में है, 63 पॉइंट ऊपर है। उम्मीद करें एक अच्छा सेशन अमेरिका में देखने को मिले। इजाज़त लेने का वक्त है हमारे सभी मेहमानों से, हमारे सभी दर्शकों से। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, किरण जी और साथ ही जय ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन जी का भी दिल से धन्यवाद। किरण जी और साथ ही सिद्धार्थ जी का भी शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त।